इट्स टू हार्ड टू डाई अध्याय 1381 से लेकर 1390 तक। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी एफएम को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। अध्याय 1381 शतरंज के खेल में कदम हमारे पीछे। वह कब आया? ये सुनकर तीनों अधेड़ व्यक्ति एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, फिर अवचेतन रूप से जांच करने के लिए अपने सिर घुमाए। तब डॉट 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 उन्होंने एक युवक को देखा जिसके चेहरे पर मुस्कान थी। डॉट 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 वह उन्हें घूर रहा था, मुस्कुरा रहा था और अपनी दयालुता दर्शा रहा था। मैं संप्रदाय का गुरु हूं, क्या बात है? क्या तुम मेरे साथ कुछ कर सकते हो? जियो बाई लापरवाही से संप्रदाय मास्टर के सिंहासन की ओर चली गई और पीछे देखे बिना मुस्कुराते हुए पूछा। हालांकि जियो बाई मुस्कुरा रही है, लेकिन हर कोई जानता है कि जियो बाई मजाक नहीं कर रही है, संवेदना तो दूर बल्कि पूछताछ कर रही है। बदबूदार लड़के, तुम सुजैन हो? बेटा, हमसे झूठ बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम साले बहुत बहादुर हो। 3 मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। ये पता चला कि उन्होंने सोचा था कि मनुष्य और जानवर हानिरहित हैं और उनके रास्ते में साधना का कोई निशान नहीं है। नश्वर के लिए अजेय संप्रदाय गुरु है। वे धोखा खा गए। कितना बड़ा मजाक है। यदि यह मामला फैल गया तो वे अभी भी दांव में कैसे हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह। 3 मध्यम आयु वर्ग के पुरुष क्रोध की स्थिति में थे, केवल अपने दिलों में एक उग्र आग को महसूस करने के लिए। भले ही वे उनके समान शक्तिशाली थे, वे इस तरह की चीज का सामना करने पर अपनी सुरक्षा को तोड़ने के लिए सहन नहीं कर सकते थे, और जियाओ बाई की ओर इशारा करते हुए शाप दिया। अरे तुम लोग मेरी तरफ इशारा मत करो। जियाओ बाई की अभिव्यक्ति सपाट थी और उसने मुझे मंद स्वर में याद दिलाया। चूंकि तुम तीनों शिष्टाचार नहीं समझते और नियमों का पालन नहीं करते, तो कोई बात नहीं, मैं आज तुम लोगों को तुम्हारे मालिक को सबक सिखाऊंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, जियाओ बाई ने धीरे से अपनी दाहिनी तर्जनी उंगली उठाई और फिर हवा में एक निशान बना दिया। आह, बूम! 3 चीखों के साथ वे एक साथ सुनाई दी और उसी समय वस्तुओं के गिरने की आवाज भी आई। नीचे देखा तो पता ही नहीं चला कि कब फर्श पर 3 खून से लथपथ कटे हुए हाथ पड़े थे। लाल कालीन खून से सना हुआ था और पूरा हॉल चीख पुकार से भर गया था। मेरा हाथ, मेरा हाथ, मेरा हाथ! गाह! 3 अधेड़ उम्र के आदमी घुटनों के बल बैठे थे, फर्श को घूर रहे थे, अपने दांत भींच रहे थे। वह अपने टूटे हुए दाहिने हाथ को अपने बाएं हाथ से ढकना चाहता था, लेकिन वह उसे छूने की हिम्मत नहीं कर पाया क्योंकि यह बहुत दर्दनाक था, इसलिए वह केवल अपने दांत पीस सकता था और अपने तंत्रिका सूजे हुए गालों को नियंत्रित कर सकता था, जैसे कि इससे उसका दर्द कम हो जाएगा। पता चला कि हुन्युवान वूजी लुओ शेनिक्सियन भी दर्द से डरता है। मुझे लगा कि तुम दर्द को नजरअंदाज कर सकते हो। टीएस जियो बाई ने अपना सिर हिलाया और अपने होठों को चटकाया। टीएस आश्चर्यचकित मजाकिया नजर के साथ। कितने पुराने विविध बाल उसके हॉल में तोड़ने की हिम्मत करते हैं? आप बिना स्पष्टीकरण दिए कोई चीज कैसे छोड़ सकते हैं? क्यों हमारा दाहिना हाथ पुनर्जीवित क्यों नहीं हो सकता? एक व्यक्ति ने दर्द को दबाने की पूरी कोशिश की और दांत पीसते हुए पूछा। हुन्युवान वूजी लुओ शेनिक्सियन शरीर और आत्मा को पूरी तरह से बहाल कर सकते हैं, भले ही आत्मा का केवल एक निशान बचा हो, लेकिन अब उनके पास केवल एक दाहिना हाथ टूटा हुआ है। फिर से पुनर्जीवित होने की बात तो दूर, यहां तक कि खून भी नहीं रुक सकता। ऐसी एक चीज पहले से कभी नहीं। क्यों और क्यों? अगर यह सीट तुम्हें पुनर्जीवित होने की अनुमति नहीं देती, तो तुम पुनर्जीवित नहीं हो सकते। जियाओ बाई ने अपनी बाहें मोड़ ली और घृणा से मुस्कुराया। यदि पूछताछ न होती तो ये लोग बहुत पहले ही गायब हो गए होते। वे इतने लंबे समय तक कैसे जीवित रह पाते? आखिर आप हैं कौन? क्या आप परमपिता परमेश्वर के शिष्य हैं? तुम्हारी हिम्मत है अपने दाओ नाम की रिपोर्ट करने की? केवल परमेश्वर के शिष्य और सर्वोच्च युद्ध शक्ति वाले लोग ही उन्हें एक ही वार में पराजित कर सकते हैं। मैं सर्वोच्च ईश्वर का शिष्य नहीं हूं। मैं अपना नाम नहीं बदलता, मैं अपना उपनाम नहीं बदलता। जियाओ बाई सही है। ये सीट बिल्कुल वही अजेय संप्रदाय गुरु है जिसकी आप तलाश कर रहे थे। जियाओ बाई ने अपनी उंगली आगे बढ़ाई, उसे धीरे से हिलाया और मुस्कुराई। ठीक है, आपके पास पर्याप्त प्रश्न है, मुझे अब आपसे पूछना चाहिए। जियाओ बाई ने सुजैन के सिंहासन पर बैठे दोनों कुत्तों को लात मारी और फिर खुद बैठ गया। इस किक के साथ सीधे किक मारने वाले दोनों कुत्ते कई मीटर दूर तक उड़ गए और हवा में कई बार घूम भी गए। 2 श्वान। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। मैं कौन हूं? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। जियो बाई, तुम क्या कर रही हो?
पूछताछ। जब पूछताछ कर रहे हो तो बस पूछताछ करो, मुझे लात मारकर क्या कर रहे हो? क्योंकि मैं परीक्षण के लिए बैठना चाहता हूं, इसलिए कुत्ता मेरे रास्ते में नहीं आएगा। तुम क्या हो? तुम कुत्ते हो? नहीं, तुम कुत्ते हो। मैं भेड़िया हूं। तुम कुत्ते हो। तुम एक कुत्ते हो। तुम एक कुत्ते हो। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। पूछताछ शुरू होने से पहले जियो बाय दोनों कुत्तों में फिर से झगड़ा हुआ। सी फेहान और अन्य। नमस्ते डॉट 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 काम डॉट डॉट डॉट। आप दोनों को पहले व्यापार करना चाहिए। परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है, वे दाव की इच्छा के अवतार हैं, अर्थात दाव के लोग प्रयास करना बेकार है। झगड़े के बाद एगो ने सीधे सच बता दिया। जब मेई लियांगक्सिन और मेई तियानली ने अजेय संप्रदाय के क्षेत्र में कदम रखा तो एर्गो ने इसे देखा। अरे, तुम्हें कैसे पता? आप वास्तव में दाव की इच्छा के अवतार को जानते हैं। आखिर आप हैं कौन? एगो के शब्दों का प्रभाव इतना अधिक था कि तीनों मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति अस्थायी रूप से अपना दर्द भूल गए और सदमे में आ गए। एक साधारण सा बड़ा काला कुत्ता वास्तव में ऐसे गुप्त रहस्यों को जानता है। यह अजेय संप्रदाय वास्तव में आसान नहीं है। यदि उन्हें आज पता होता तो उन्हें चौथे और पांचवें प्राचीनों की सलाह माननी चाहिए थी। डॉट डॉट डॉट। तुम्हें यह जानने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूं, तुम्हें बस एक बात लिखनी है। यहाँ तुम दाव दाव के साथ संवाद नहीं कर सकते और तुम दाव दाव को खबर नहीं दे सकते, इसलिए भले ही तुम अब मर चुके हो, दाव दाव को पता नहीं चलेगा। कुत्ते ने उत्तर दिया, 2 रहस्य लंबे समय से अलग रखा गया है और यहाँ सभी कटौतियों को जबरन समाप्त कर दिया जाएगा। अरे, तुम हमारे अजेय संप्रदाय में परेशानी खड़ी करने क्यों आए हो? हमारे अजेय संप्रदाय ने कभी कुछ गलत नहीं किया है ना? तुम हमें क्यों निशाना बना रहे हो? जियाओ बाई ने खराब लहजे में पूछा। वे हमेशा कानून का पालन करते हैं, परेशानी नहीं चाहते और परेशानी नहीं पैदा करते। ऐसा 3 अच्छा संप्रदाय, जिसे संप्रदाय का एक मॉडल माना जा सकता है, उसे अभी भी क्यों निशाना बनाया जा रहा है? उनका मिशन दुनिया में तबाही लाना और अथाह आपदाएं पैदा करना है। अनंत आपदाएं हमेशा किसी और द्वारा शुरू की जानी चाहिए, लेकिन पहले यह अन्य प्राणियों द्वारा शुरू की जाती थी, लेकिन अब ये केवल दाव में बदलने की बात है ताकि व्यक्तिगत रूप से समाप्त हो सके। जहां तक हमारी बात है तो हम यादृच्छिक रूप से चुने गए भाग्यशाली दर्शक हैं। एर्गो ने सबसे पहले तीनों मध्यम आयु वर्ग के लोगों को समझाया। यद्यपि प्रक्रिया भिन्न है, परिणाम एक ही है और अंत में अथाह विपत्तियां आएंगी। दाव दाव का उद्देश्य क्या है? मुझे यह नहीं मालूम। एगो ने अपना सिर हिलाया। ये वाकई दिलचस्प है। जियाओ बाई मुस्कुराए। चूंकि मुझे चीजें ढूंढना पसंद है तो मैं उसके साथ खूब खेलूंगा। शुरू में वह इस गंदे पानी में जाने का इरादा नहीं रखता था। यू को www.snicmtl.com पढ़ना बस परेशानी भरा और उबाऊ लगा, लेकिन अब डॉट डॉट डॉट। जियाओ बाई को अचानक दिलचस्पी हो गई। यार, तुम्हें अपने लिए कुछ तो करना ही होगा। ठीक है, तुम लोग बेकार हो। जियो बाई ने जमीन पर घुटनों के बल बैठे 3 मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों को देखा और लापरवाही से उनका हाथ हिलाया। 3 मध्यम आयु वर्ग के पुरुष तुरंत बादलों में बदल गए और गायब हो गए। अब हम आगे क्या करेंगे? जल्दी मत करो, पहले तुम्हें अभ्यास करना चाहिए, और जब एवेन्यू पर कोई बड़ा काम हो जाएगा तब हम कार्रवाई करेंगे। जियाओ बाई ने कहा। अभी बहुत जल्दी है और शो अभी शुरू हुआ है। 7017 की इस अध्याय का अंत। TOC अध्याय 1382 जीवन चित्रित है। समय एक बड़ी नदी के पानी की तरह है और इसकी गति लोगों को भावुक कर देती है। देखते ही देखते 10,000 वर्ष बीत गए। पिछले 10,000 वर्षों में यद्यपि अंतर्धारा उफान पर रही है, फिर भी कोई बड़ी घटना नहीं घटी। उदाहरण के लिए, कौन सी शक्ति नष्ट हो गई है, कौन सी महान शक्ति गिर गई है, तथा प्रलय बार बार हो रहा है, आदि ये बातें कई सर्वोच्च देवताओं के लिए मामूली बातें हैं। महान विपत्ति के समय कब ऐसी अनंत विपत्ति होती है जो दुखद न हो? क्या अभी भी कुछ महान शक्तियां हैं जो असंख्य आपदाओं के कारण नष्ट हो गई हैं? अब देव क्षेत्र में विवाद है, जैसे कि नश्वर बलों का एक दूसरे से लड़ना, जियानमेन युद्ध, जियांजिया बलों का महाद्वीपों के पार विजय अभियान आदि पहले से ही तुच्छ मामले हैं। इन अमर कबीले बलों का उल्लेख नहीं करना, यहाँ तक कि हुन्युवान वुजी लुओशिनिक्सियन प्राचीन शक्ति और सुप्रीम शेंडाओ चेंगक्सियनमिन भी शामिल हैं, और वे सर्वोच्च भगवान शिष्य की छाया को भी स्पष्ट रूप से पकड़ सकते हैं। अभी ये महल 3 लोकों से परे है, न कि पंच तत्वों में से एक। हॉल बादलों और धुंध से भरा हुआ है और स्वर्ग और पृथ्वी की प्रचुर आध्यात्मिक ऊर्जा को नंगी आंखों से भी देखा जा सकता है। एक युवा ताओवादी सिंहासन पर बैठा था।
युवक के चेहरे की विशेषताएं 3 आयामी थीं, जिसमें नुकीले किनारे और कोने थे। उसने एक ढीला नीला रंग का ताओवादी लबादा पहना हुआ था, जो एक होस्टा से बंधे काले बालों के झरने की तरह था, और उसकी कमर पर एक सफेद भेड़ जेड पेंडेंट था। अन्य सजावट, ऐसी सरल और सरल सजावट, लोगों को एक तरह का घुटन भरा दबाव दे सकती है। इस समय युवक अपने बाएं हाथ की ओर देख रहा है, जो लगातार चुटकी काट रहा है और गणना कर रहा है। मंच के नीचे दर्जनों युवा पुरुष, महिलाएं और सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े सम्मानपूर्वक खड़े थे। हॉल में सन्नाटा और शांति थी, और सुइयों के गिरने की आवाज सुनाई दे रही थी। हर कोई उस युवक के बोलने का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर, युवक अंततः बोला, महाविपत्ति शुरू हो चुकी है और दुनिया लंबी है। एक बार जब विपत्ति शुरू हो जाएगी तो सभी आत्माएं नष्ट हो जाएंगी। ये जीवन या मृत्यु है और सब कुछ भाग्य पर निर्भर है। दर्शकों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई और वे केवल झुकने में व्यस्त थे। जब तक आप सर्वोच्च देवता नहीं बन जाते, तब तक अपार कल्पों से बचा नहीं जा सकता, और यही बात आपके लिए भी सत्य है। यद्यपि आपने अनगिनत वर्षों तक अभ्यास किया है, फिर भी आप अभी तक सर्वोच्च देवता के ताव को प्राप्त नहीं कर पाए हैं। मैं सिखाता हूं कि केवल खजानों को मारना है, और खजानों को दबाने का कोई तरीका नहीं है, इसलिए भाग्य को दबाने का कोई तरीका नहीं है। आपको अनगिनत आपदाओं के खतरे से अवगत होना चाहिए, और यह आपदा अभी भी दाव द्वारा अवरुद्ध है, इसलिए यह और भी खतरनाक है। युवक बोलता रहा, हाँ मास्टर। सभी ने झट से हाँ कह दिया। आज मैं तुम्हारे लिए सभी आपदाओं, चाहे वे बड़ी हो या छोटी, कारण और प्रभाव को काटने के लिए दिव्य तलवार का उपयोग करूंगा। तुम्हें याद रखना चाहिए कि आपदा से पहले तुम्हें स्थिर रूप से आगे बढ़ना चाहिए, कारण और प्रभाव में उलझने से बचना चाहिए, और पहले जैसा नहीं होना चाहिए। जैसे ही ये शब्द निकले, 3 फुट लंबी तलवार जो युवक के पास खड़ी थी, अचानक म्यान से बाहर आ गई, और सफेद शरीर वाली तलवार ने लाल रंग की मारक आभा को काट दिया, जो शिष्यों की पुतलियों में प्रतिबिंबित हुई। धमाका, गड़गड़ाहट हुई और ब्रह्मांड हिल गया। युवक ने दिव्य तलवार से सीधे कर्म के दाव को काट दिया। आपके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद गुरुजी। सभी शिष्यों ने खुशी प्रकट की और जल्दी से झुककर प्रणाम किया। उसका मालिक सचमुच बहुत शक्तिशाली है। बेशक कुछ लोग खुश हैं और कुछ चिंतित हैं। उदाहरण के लिए, शिष्यों में एक युवक और युवती। उस आदमी की कमर लंबी और सीधी है, उसका रूप सुंदर है, वह सफेद कपड़े पहने हुए है, और उसकी आंखें वध के देवता के समान तेज हैं। महिला ने हल्के सफेद क्रेन पैटर्न वाली कमर तक की स्कर्ट पहनी हुई है, जिस पर हल्के गौज का बाहरी आवरण है। पतली कमर के चारों ओर एक सफेद जेड बेल्ट बंधी है, काले जेड जैसे नीले रेशम को उड़ती परी के बन में बुना गया है, सफेद जेड के गहनों से अलंकृत किया गया है। एक प्लम ब्लॉसम हेयरपिन क्षैतिज रूप से डाला गया है, और 2 किस्में हैं। नीला रेशम छाती पर लटकता है, जो इसे और भी शानदार और परिष्कृत बनाता है। इस समय वे दोनों कुछ भी कहने में थोड़ा झिझक रहे थे, और सिंहासन पर विराजमान वध के देवता ने पहले ही यह सब देख लिया है, और उसे यह थोड़ा अजीब लग रहा है। बियान टोंग जेन्युलर की, मैंने तुम्हारे कुछ कारण और प्रभाव को नहीं काटा है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वध के देवता को ये कहते हुए सुनकर बियान टोंग और वांग जिन्यू बहुत खुश हुए, और उनकी खुशी शब्दों से परे थी। धन्यवाद महोदय। गुरु आपका धन्यवाद। मेरा आदेश पारित करें। संप्रदाय के तहत सभी शिष्यों को आदेश दे कि वे पीछे हटें और अभ्यास करें, और जितना संभव हो उतना बाहर न जाने की कोशिश करें, ताकि परेशानी न हो। हाँ मास्टर। एक ही समय पर न केवल वध के देवता को अपने शिष्यों की चिंता है, बल्कि अन्य सर्वोच्च देवता भी इसी तरह चिंतित हैं। हालांकि शिक्षक के लिए भाग्य को दबाने के लिए जेड और रेशम बनाना संभव है, लेकिन ये दीर्घकालिक समाधान नहीं है। आपको अधिक सावधान रहना होगा, और अपनी इच्छा से विदेशी मामलों में शामिल नहीं होना चाहिए। क्या आपने इसे लिख लिया है? हाँ मास्टर। ये फेक, मुझे पता है कि तुम अपने बेटे के बारे में चिंतित हो, लेकिन अभी नहीं। हाँ, वुलुओ की मां के लिए चिंता मत करो। मैंने सीनियर भाई स्लॉटर को दिव्य तलवार का उपयोग करके स्वर्गीय रहस्य को मारने के लिए कहा है। यहां तक कि सीनियर भाई भी इसका पता नहीं लगा सकते। हाँ, लाओ शिजुन को बहुत समय लगा। आज से मेरे मौखिक आदेश के बिना किसी को भी बाहर जाने की अनुमति नहीं है। हाँ मास्टर। नरक, एक छाया गुप्त रूप से पीड़ा महसूस कर रही है और आहें भर रही है। हाय, अनगिनत कल्प, महान मार्ग और जीवन का विनाश। प्रलय, विजय और मृत्यु कब समाप्त होगी? मेरी हमदम। कोई बात नहीं, संसार और भी बुरे लोगों को भेजेगा, संसार को गलतियां मत करने दो। हाँ मैम।
अनेक सर्वोच्च देवताओं ने एक के बाद एक अपने शिष्यों को बुलाया और उन्हें अभ्यास करने का आदेश दिया तथा अपनी इच्छा से बाहर न जाने का आदेश दिया। जिस समय सर्वोच्च देवता उपदेश दे रहे थे और अपने शिष्यों को आपदा पर चर्चा करने के लिए बुला रहे थे, उसी समय शियाओ बाई और उसका दल भी बैठक कर रहा था। 10,000 साल बीत चुके हैं और साधना के परिणाम बुरे नहीं हैं। जियो बाई ने इसे लापरवाही से देखा और परिणाम से वह बहुत संतुष्ट हुआ। हजारों साल पहले सी फीहान और अन्य लोगों की खेती जियाओ बैशी द्वारा धोखा थी और यूयू ने www.sinaicmtl.com पढ़कर जानबूझकर दाऊदूत को धोखा दिया। और वर्तमान साधना आधार सी फेहान और अन्य लोगों का वास्तविक साधना आधार है। एक नजर में शुद्ध आदिम आदिम लुओशेनिक्सियन। भले ही मैं सर्वोच्च भगवान के शिष्यों और अन्य प्राचीन गुरुओं से बिना जादुई हथियारों के मिला, फिर भी मैंने भोजन भेजा। आखिरकार वे गुरु पुराने जमाने के हुन्युवान वूजी लुओशेनिक्सियन है। सर्वोच्च भगवान के अधीन साधना आधार का कोई अंत नहीं है। ये वाक्य कोई मजाक नहीं है। इतने लंबे समय तक जीवित रहने के बाद भी उनकी प्रतिभा और समझ अभी भी उच्च है, उनकी ताकत कमजोर कैसे हो सकती है। हालांकि जब वे काम करने के लिए बाहर जाते हैं तो सीफीहान और अन्य उन्हें जादुई हथियार नहीं दे सकते हैं। इसलिए जब तक सीफीहान और अन्य लोगों के पास जादुई हथियार हैं, तब तक ये दुनिया अभी भी उनके लिए है। एकमात्र अफसोस की बात यह है कि लिंग शिन्युन ने अभी तक सीमा शुल्क नहीं छोड़ा है। जियाओ बाई दिन भर बहुत चिंतित रहती है। अरे अरे, जियाओ बाई, संप्रदाय गुरु, बड़ा मूर्ख, कुत्ते वाली चीज। हान हान। बैठक के दौरान जियो बाई अचानक गहरी सोच में पड़ गई और जियो बाई को जगाने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति स्वाभाविक रूप से दूसरा कुत्ता था। एर्गो ने अपने मांसल पंजे जियाओ बाई की आंखों के सामने फैला दिए और कभी कभी कुछ उपनामों से पुकारा, जिन्हें एर्गो ने स्वीकार किया, लेकिन जियाओ बाई ने स्वीकार नहीं किया। इन उपनामों को हराना आसान है। एर्गो जियाओ बाई पर चिल्लाता रहा, लेकिन जियाओ बाई अभी भी सोच में डूबा हुआ था। उसने एर्गो की चिल्लाहट पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, जब तक कि एक कुत्ते का बाल जियाओ बाई की नाक की नोक पर तैरकर नहीं आया। बहुत खुजली हो रही है। जवाब में एगो का बड़ा काला पंजा सीधे उसकी पुतलियों में जा लगा। तुम्हारे पंजे थोड़े बालदार, तुम अपने बाल हिला रहे हो, तुम कुछ सोच रहे हो। जियो बाई ने गुस्से में एगो के पंजे पर थप्पड़ मारा और एगो के झड़ते हुए पंजे को वापस उसकी मूल जगह पर थप्पड़ मार दिया। तुम भी सोच सकते हो, जिनेवु पश्चिम से आया था। नवीनतम अध्याय पढ़ें, मरना बहुत कठिन है, कृपया ध्यान दें। इस अध्याय का अंत TOC अध्याय 1383 एवेन्यू पर युद्ध की घोषणा करें। अरे कुत्ते, तुम्हारा छोटा सा मुंह कितना मीठा है। जियाओ बाई ने अपने दांत पीस लिए और जब उसने ये कहा तो उसने सचमुच अपने दांत पीस लिए, लेकिन वह मुस्कुराया नहीं। क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? इसमें यही लिखा है। जियाओ बाई ने कब सोचना बंद कर दिया। वह झांक शिगे नहीं है, जीवन और मृत्यु भाग्य है, धन और सम्मान आसमान में है, और काम खत्म हो गया है, ये सब लोहे पर निर्भर करता है। झांक शिगे, मुझे बुरा लग रहा है। धन्यवाद, आपका स्वागत है, मेरा मुंह हमेशा मीठा रहा है। दोनों कुत्ते घमंडी लग रहे थे, क्योंकि उन्होंने जियाओ बाई की अभिव्यक्ति नहीं देखी थी। एगो ने सोचा कि जियाओ बाई वास्तव में उसकी प्रशंसा कर रही थी। भाड़ में जाओ तुम, मैनुअल म्यूट। जियाओ बाई सिर्फ एक किक से उड़ गया, लेकिन इस बार एगो ने होशियारी से काम लिया और पिछली बार से सबक सीखा। एगो ने पहले ही जियाओ बाई की हरकतों का अनुमान लगा लिया था और वह हवा में उछलकर कॉन्फ्रेंस टेबल पर चढ़ गया और आसानी से चकमा दे दिया। हुफ, एगो ने गुनगुनाया और मुस्कुराया और उसका गर्व भरा भाव अचानक प्रकट हुआ और उसके माथे के बाल उस पर जम गए। क्या मैं सुंदर हूं? कई बड़े अक्षर। अरे जियाओ बाई, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी, मैंने तुम्हारे हमले की भविष्यवाणी की थी, इससे पहले कि एगो को तालियां और प्रतिक्रिया मिल पाती। जियाओ बाई की किक ने अचानक उसकी दिशा बदल दी। सावधान रहो भाई कुत्ते। सी फेहान की याद अभी भी एक कदम पीछे है। उस लात को मजबूती से बाहर निकाल दिया गया है। आओ। दोनों कुत्ते बुरी तरह भौंकने लगे और सीधे जियाओ बाई की गोल गोल लात से उछलकर बाहर आ गए। पिछली बार की तरह ये हवा में 360 डिग्री घूम गया और गिरने से पहले इसने कई चक्कर लगाए। हुफ। जियाओ बाई ने अपने दाहिने अंगूठे को अपनी नाक की नोक पर घुमाया, उसके मुंह का कोना ऊपर उठा और वह गुनगुनाया। अब गर्व करने की बारी जियाओ बाई की थी। अरे एगो, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी, मैंने आपकी भविष्यवाणी का अनुमान लगा लिया था। हाय मास्टर। भले ही उसका चेहरा जमीन में धंस जाए, फिर भी एर्गो उसे पकड़ना नहीं भूलता। प्रणाली। भीड़। क्या क्या यह आवश्यक है?
भाई कुत्ते, जल्दी उठो, हम अभी भी मीटिंग कर रहे हैं। सी फेहान जल्दी से अपनी सीट से उठे, 3 या 2 कदम में एर्गो के पास दौड़े, सीधे एर्गो को कमर से पकड़ा, और एक राजकुमारी ने उन्हें गले लगा लिया। हालांकि यह पोज बहुत रोमांटिक है, लेकिन जब मैं एक व्यक्ति और एक कुत्ते को देखता हूं अपनी बाहों में, इस वीर और असाधारण व्यक्ति ने एक बड़ा काला कुत्ता पकड़ रखा है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, रोमांटिक नहीं हो सकता। संप्रदाय गुरु, क्या आप दोनों जीवित नहीं हैं? क्या आपका मतलब बैठक से नहीं है? संप्रदाय गुरु, अब से आपने अधिकांश समय बैठक में सोचने में बिताया है, और अब आप भाई गो के साथ रह रहे हैं। क्या ये सचमुच एक बैठक है? मिंगमिंग 1 घंटे तक बैठी रही, लेकिन उसने कोई गंभीर बात नहीं कही। खांसी, मेरा बर्तन, मेरा बर्तन। जियाओ बाई ने सूखी खांसी की, अपनी गंभीरता वापस पाए और सीधा बैठ गया। फिर बैठक आधिकारिक तौर पर शुरू होती है। इसके बाद जियाओ बाई ने अपना भाषण शुरू किया। परिणाम स्वरूप शुरुआत में बहुत तेज आवाज हुई, जिसने सी फेहान और अन्य लोगों को चौंका दिया। जियो बाई, तुम सुखी हो? भाई, क्या हुआ? संप्रदाय गुरु, क्या हुआ? दुश्मन का हमला। मास्टर, क्या आप घायल हैं? ये सब क्या है? मैं भाषण दे रहा हूँ। जियाओ बाई के सिर पर काली रेखाएं हैं। तुम क्या कर रहे हो? एगो ने चुपचाप अपनी आंखें घुमाए और पूछा। जब मैं अन्य लोगों के भाषण देखता हूं, तो वे भावना से भरे होते हैं, और उनमें एक भावनात्मक आह होती है। जियाओ बाई ने अपनी ठोड़ी पर चुटकी काटी, उसका चेहरा बेहद गंभीर था। मैं ये पूछने की स्वतंत्रता लेता हूं कि आपने इस तरह का भाषण कहां देखा? छोटी मोटी बातें। उदाहरण के लिए, विशाल समुद्र पर हवा काले बादलों के साथ घूम रही है, और काले बादलों और समुद्र के बीच एक पेट्रेल गर्व से उड़ रहा है। 2 अजनबियों की मुलाकात। दूर जाओ, ये वास्तव में एक स्केच है, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। भीड़, तुमने सबको यहाँ क्यों बुलाया है? एगो का मुंह खुला का खुला रह गया और वह पूछे बिना न रह सका। क्या यह उचित नहीं होगा कि हर कोई उनका भाषण देखे? लेकिन यह असंभव नहीं है। आखिरकार यह जियाओ बाई है, जो कोई और नहीं कर सकता। लेकिन जियाओ बाई संभव है। जियाओ बाई के लिए कृपालु होना और गंभीर न होना 1 या 2 दिन नहीं है। स्वाभाविक रूप से कुछ तो सही है। जियाओ बाई अचानक गंभीर हो गई। अब तबाही शुरू हो गई है, और हम पहले ही आपदा में प्रवेश कर चुके हैं। चूंकि हम पहले ही दाव तक पहुंच चुके हैं, तो हमें बदले में कुछ उपहार देना चाहिए, है ना? अजय संप्रदाय को पहले ही लूट लिया गया है, जब से जियोबाई ने संकेत दिया कि वह दाव के खिलाफ लड़ने जा रहा था। इसलिए चूंकि इसे लूट लिया गया है, बस 2 अंतहीन मत करो और सीधे लय को समायोजित करें। दाव ने मुसीबत खोजने की पहल की, बेशक वे इसे स्वीकार नहीं कर सके। मूल रूप से जियोबाई इस गड़बड़ी का ख्याल नहीं रखना चाहता था, लेकिन दाव अपनी उपस्थिति को दूर करने के लिए बार बार कूदता रहा। जियोबाई उसे कैसे चेहरा नहीं दे सकता था। क्या आप अच्छा समय नहीं बिताना चाहते? फिर शांतिपूर्वक संवाद न करें। मैं आप में से प्रत्येक को एक जादुई हथियार दूंगा, जिसे आप संभाल कर रख सकते हैं। आज से हम आधिकारिक तौर पर दाव पर युद्ध की घोषणा करेंगे। अगर आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है, तो आप टहलने के लिए बाहर जा सकते हैं। जब तक आपको दाव के अवतार या किसी प्रेरित की छाया दिखाई देती है, तब तक कायम मत बनो और तुम्हारा काम हो गया। यदि आप इसे हरा नहीं सकते, तो आप लोगों को हिला देंगे, और एगो और मैं किसी भी समय आपका समर्थन करेंगे। उद्धरण चिन्ह। जियाओ बाई की नजर वहां उपस्थित सभी लोगों पर पड़ी। उसकी अभिव्यक्ति दृढ़ और निर्विवाद थी, और एक नजर में उसे पता चल गया कि जियाओ बाई ने पहले ही अपना मन बना लिया है। ये निर्णय हजारों साल पहले ही ले लिया जाना चाहिए था। ये सिर्फ इतना है कि आज सभी पूर्व शर्तें पूरी हो गईं। अनंत क्लेश ने काम करना शुरू कर दिया, और सी फेहान और अन्य सभी ने महान आदिम लुओ शेनिक्सियन दाव को प्राप्त किया। हाँ, संप्रदाय गुरु, एगो और अन्य लोगों ने स्वाभाविक रूप से जियाओ बाई के निर्णय पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। इसके अलावा, उनमें चतुर बछड़े दाव के प्रति बहुत अधिक आक्रोश और गुस्सा है। आखिर वह दिन आ ही गया। संप्रदाय गुरु, आपने अंततः निर्णय ले लिया है। मालिक, चलो पहाड़ से नीचे चलें। सी फेहान और अन्य लोगों ने चिल्लाकर कहा कि वे सीधे पहाड़ से नीचे जाना चाहते हैं और आकाश के लिए अभिनय करना चाहते हैं। वे सचमुच अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। 10,000 वर्ष। क्या आप जानते हैं कि इन 10,000 वर्षों में मैं कैसे रहा हूं? विस्मयादिबोधक चिन्ह। चिंता मत करो, मैं तुम में से प्रत्येक को एक जादुई हथियार दूंगा। जियो बाई हल्के से मुस्कुराया, और उसके हाथ की एक लहर के साथ 1 दर्जन आभाएं सी फेहान और अन्य लोगों की आस्तीन में उड़ गईं,
प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक, न अधिक न कम। आप शांति से पहाड़ से नीचे जा सकते हैं। आपको संप्रदाय की सुरक्षा के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं संप्रदाय की रक्षा के लिए एक अवतार छोड़ दूंगा। हाँ, www.sinaicmtl.com पढ़ रहा है संप्रदाय मास्टर। हाँ मास्टर। आत्मसमर्पण करने के बाद सी फेहान और अन्य लोग खुशी और उत्साह से पहाड़ से नीचे उतरे। 3 और 2 की टीमें व्यवस्थित ढंग से। भाइयों नांगोग युन्मो और लियू जिक्सी और कुछ महिलाओं का एक समूह, सी फेहान और वुक्सियन गूफू मियाओयुक्सुजुन 5 लोगों का एक समूह है, गु जियुचिन और कांगमिन कांग चुवान कांग वेई कांग लिनवू लोगों का एक समूह, नांगोग लियोयुन नांगोग हुआन ओल्ड मैडमैन सितु वुकिंग। दूसरा कुत्ता, चलो हम भी चलें। ये देखकर कि हर कोई कार्रवाई कर रहा था, जियो बाय अपने विचारों को रोक नहीं सका, इसलिए वह चुप रहा और सीधे एर्गो के साथ चला गया। हम में से एक समूह, जब उसने सुना कि वह जियाओ बाई के साथ एक टीम बनाने जा रहा है, तो एगो ने अवचेतन रूप से इसका विरोध किया। क्या कोई समस्या है? कोई बात नहीं, बस थोड़ी सी घृणा हुई। जियो बाय प्रश्नवाचक चिन्ह सिस्टम हा होस्ट, क्या आपके पास आज भी है? निषिद्ध शब्द, बकवास मत करो, जल्दी करो। मैं 10,000 साल से संप्रदाय में सो रहा हूं और मैं पागल हो रहा हूं। आखिरकार, चाहे एगो ने जवाब दिया हो या नहीं, जियो बाई ने एगो का एक पंजा पकड़ लिया और अपनी आंखें झपकाते हुए बादलों में उड़ गया। तथाकथित सशक्त और दृढ़ निश्चय, ऐसा ही होना चाहिए। एक कहावत है, उत्तर दिशा में आकाश अंधकार में है और क्रोध भी अंधकार में है। सूरज अंधेरा हो चुका था और चीखें कहीं सुनाई नहीं दे रही थी। यह अराजकता की तरह है, उड़ती धूल की तरह है। यदि आप पूछे कि मूल क्या है, तो आप स्वतंत्र हैं। यदि आप देवताओं का चेहरा नहीं देखते हैं, तो आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कानून से लड़ते हैं। और कहा, बिंग बिंगजियन प्रतिभा से भरी हुई है और वह उच्च आत्माओं के साथ सीमा शुल्क सप्ताह से बाहर निकलती है। हुन्युवान के महान दाव के फल से प्रमाणित तीखे पंजे हृदय को जेड हुक की तरह छिपाते हैं। दिव्य राजा का जादुई हथियार राक्षसों से डरता है और उसकी तलवार की भौहें उल्टी हैं। शिव वेईमेंग बात करने और हंसने के लिए एक साथ इकट्ठा हुए और आखिरकार जादू की चाल समझ ली। नवीनतम अध्याय पढ़ें, मरना बहुत कठिन है, कृपया ध्यान दें। इस अध्याय का अंत। TOC। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हाट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। अध्याय 1384, महान दानव का सामना। समय उड़ जाता है और घास राख में बदल जाती है। समय पलक झपकते ही वर्षों बाद उड़ जाता है। आत्मा की दुनिया। डोंगक्सु शेंझोऊ का एक कोना, एक नश्वर देश। गर्मियों में अंतहीन गेहूं के खेतों पर सोने की परत चढ़ जाती है। हवा गेहूं के कानों को उड़ा देती है, गेहूं के डंठल थोड़े झुक जाते हैं, गेहूं की लहरें लुढ़कती हैं और गेहूं के समुद्र में पसीना बहा रहे किसान बाहर की ओर खुल जाते हैं और हवा में मीठी खुशबू भर जाती है। अनाज की फसल भरपूर हुई और किसानों के मुरझाए और पतले चेहरे खुशी से भर गए और आधे साल की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार फसल तैयार हो गई। तनाबे, जो बच्चे अभी भी छोटे हैं और खेतों में काम करने में असमर्थ हैं, आप मेरे पीछे भागते हैं, उज्ज्वल मुस्कुराते हुए, लिनन के कपड़े धूल से ढके हुए हैं और उन्हें अनिवार्य रूप से घर लौटने के बाद एक पंक्ति खाना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि दिन इसी तरह बीत रहे हैं, लेकिन अप्रत्याशित परिस्थितियां हैं और कोई भी गारंटी नहीं दे सकता कि आगे क्या होगा। उदाहरणार्थ, स्वर्ग अचानक उदास। खेतों में कड़ी मेहनत कर रहे मनुष्यों ने सोचा कि जल्द ही बारिश होने वाली है, इसलिए वे एक दूसरे से चिल्लाने लगे, अरे शिवांजू, जल्द ही बारिश होने वाली है। गांव वालों से कहो कि वे घर चले जाएं और सास पहले बच्चों को वापस ले जाए। समझ गया बड़े भाई। अरे, वहां बारिश होने वाली है, वापस जाओ। उद्धरण चिन्ह। ऐसा प्रतीत होता है कि एक दूसरे को याद दिलाने के लिए कुछ भी नहीं हुआ और फिर एक पल में एक वाक्य ने माहौल को तोड़ दिया। गांव का मुखिया, ऐसा नहीं लगता कि बारिश होने वाली है। एक आदमी ने उदास आसमान की ओर इशारा किया, उसका चेहरा पीला पड़ गया था, उसकी बोली लड़खड़ा रही थी, वह इतना भयभीत था कि वह लगातार कई कदम पीछे हट गया और लगभग टीले से टकराने ही वाला था। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैदान में मौजूद लोगों को इसका कारण नहीं पता था और उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्यों हो रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने उस आदमी द्वारा बताई गई दिशा में आसमान की ओर देखा। देखो, काले बादल कहाँ हैं? मैंने देखा कि किसी समय एक विशालकाय कछुआ हवा में उड़ रहा था। उसका शरीर बहुत बड़ा था और उसकी लंबाई और चौड़ाई 10,000 फीट थी।
यहाँ तक कि आकाश भी इसके शरीर से अवरुद्ध हो गया था तथा वायुरोधी कवच ने पृथ्वी पर आने वाली सूर्य की रोशनी को पूरी तरह से रोक दिया था। इस कछुआ राक्षस का विशाल सिर फैलता और सिकुड़ता था और बादलों में हवा घूमती थी। नाक से निकलती सांस तुरंत असंख्य सफेद बादलों में बदल गई, और जब उसने हवा की गर्जना को अंदर लिया तो यहाँ तक कि जो नश्वर प्राणी कछुआ दानव से हजारों मील दूर जमीन पर खड़े थे, वे भी लगभग सीधे चूस लिए गए और स्वादिष्ट भोजन में बदल गए। हर बार जब ऑप्टिमस प्राइम जैसे चार मजबूत अंग उन पर कदम रखते थे तो क्रूर प्रहार से चकनाचूर हो चुके अंतरिक्ष की शक्ति से एक धीमी गड़गड़ाहट जैसी ध्वनि निकलती थी, जिससे मनुष्य स्तब्ध होकर पीला पड़ जाता था और बेचैन हो जाता था। यह क्या है? बचाओ बचाओ, योकाई, वहां राक्षस है। ठीक है, बहुत बड़ा। मदद करना। आम लोगों ने पहले कभी इतना बड़ा राक्षस नहीं देखा है। यह पहली बार है जब उनका सामना किसी बड़े राक्षस से हुआ है, और उनका सामना इतने बड़े कछुए राक्षस से हुआ है। यह उन्हें ठंड का एहसास कैसे नहीं करा सकता और उनका दिल कैसे नहीं टूट सकता। कई लोग इतने भयभीत हो गए कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य लोगों ने जल्दी से अपने कृषि औजार फेंक दिए, अपना दिमाग खो दिया और इधर उधर भागने लगे, जब तक कि वे इतने भयभीत नहीं हो गए कि तितर बितर हो गए। लेकिन इतने शक्तिशाली राक्षस के सामने आप भाग नहीं सकते। मैंने देखा कि बड़े कछुआ राक्षस ने उन नश्वर लोगों पर नजर डाली जो जमीन पर सिर रखकर भाग रहे थे और जल्दी से भाग गए, और फिर सीधे उनके अंगों पर लात मारी, अपना खूनी मुंह खोला और बिजली की गति से मुख्य भूमि की ओर भाग गया। उस शक्तिशाली शक्ति ने आकाश और पृथ्वी को अंधकार में कर दिया। शरीर ने आकाश और सूर्य को ढक लिया, और इससे पहले कि वह जमीन पर उड़ सके, पृथ्वी कछुए की गति और बड़े राक्षस उल्का के प्रभाव से टुकड़े टुकड़े हो गई, जिससे अनगिनत जीव रसातल में फिसल गए। केवल एक चीख बची। आवाज घाटी में गूंजती है। यहाँ तक कि लोगों, मिट्टी और वस्तुओं को भी कछुआ राक्षस ने एक ही बार में निगल लिया, वह भी बिना चबाए। एक समय में एक देश, लेकिन कछुआ राक्षस को इसमें कोई आनंद नहीं आ रहा था। वह खंभे जैसे अंगों पर पैर रखता हुआ भोजन की तलाश में लगा हुआ था। किसी राज्य के प्राणियों के लिए अपने दांतों के बीच चिपके रहना पर्याप्त नहीं है। जैसे ही कछुआ राक्षस ने अपनी जादुई शक्तियां दिखाई और दुनिया को नुकसान पहुंचाना जारी रखने वाला था, अचानक एक आवाज सुनाई दी। ओह बड़े भाई, हम देर हो गए। उफ। कछुआ राक्षस ने पीछे मुड़कर देखा। मेरे दिल में, मैं अचानक चौंक गया, और जब मैंने इसे बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया तो अचानक मेरी पीठ पर कई आकृतियां और आकृतियां थीं। कौन आ रहा है? आपके पिता। क्या बात है, बूढ़े वांगबा, तुम्हारे जैसा बड़ा राक्षस नरक की 18 परतों में जाने का हकदार है। पहले उसे पकड़ो, चलो खाना पकाते हैं और खाते हैं। जो लोग यहाँ आते हैं वे बिल्कुल भी मुंह नहीं दिखाते। कछुआ राक्षस निश्चित रूप से क्रोधित हो गया जब उसने ये शब्द सुने, और तुरंत अपनी जादुई शक्ति का उपयोग करके बदबूदार छोटे बालों वाले बच्चों के दूसरे समूह को घोड़े का स्वाद चखाना चाहता था। लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद दूसरा पक्ष ये कमजोर नहीं लगता है। आखिरकार उसकी आध्यात्मिक पहचान को अलग करना पूरी तरह से संभव है, और देवता इसे जाने बिना ही उसके पीछे आ गए। ये ताकत बड़े कछुए राक्षस को सतर्क रहने के लिए मजबूर करती है। साथ ही दाववादी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। कछुआ राक्षस बात करने के लिए तैयार हो जाता है, शांति को नुकसान पहुंचाने के लिए बल का प्रयोग करता है। लेकिन कौन जानता है, भले ही वह अपने शरीर को नीचे करने और नर्म होने की पहल करता है, फिर भी दूसरा पक्ष उसे कोई सम्मान नहीं देगा। दाववादी मित्र। तुम्हारा दाववादी मित्र कौन है? तुम किस तरह के राक्षस हो? तुम भी हमारे साथी ताओवादी के योग्य हो। ये सिर्फ एक कछुआ आत्मा है जो एक आत्मा में बदल गई है। आप किस तरह के रूढ़िवादी ताओवाद और रूढ़िवाद का दिखावा कर रहे हैं? मुझे लगता है कि इसे बेक करना बेहतर होगा। कई युवा लोग एक के बाद एक बोलते और उपहास करते रहे। जहां तक युवा लड़कियों का सवाल है, वे उनके बगल में खड़ी थीं, मीठी मुस्कान बिखेर रही थीं, मानो इस मामले का उनसे कोई लेना देना ही न हो, लेकिन जैद हाथ में जलती हुई दिव्य शक्ति। रीढ़ की हड्डी में युवा व्यक्ति ने काले क्रेन पैटर्न के साथ एक सफेद वस्त्र पहना था, कमल के फूलों के साथ कढ़ाई की गई चौड़ी आस्तीन, पंखों के मुकुट से बंधे काले बाल, 3 आयामी विशेषताएं, एक मुकुट जैद की तरह चेहरा, लहरदार हवा उसके कपड़े उड़ा रही थी, एक सुंदर, सौम्य और सुरुचिपूर्ण आचरण। इस समय वह कुछ जूनियर छात्रों के साथ पाककला पर चर्चा कर रहे हैं, तथा इस कछुए के मांस को बाद में कैसे खाया जाए, इस पर चर्चा कर रहे हैं। वे स्वाभाविक रूप से नांगोग युन्मो भाई थे, जो पूरी दूरी सर पर दौड़ते हुए आए थे और जल्दी में आए थे। सबसे तेज गति के बावजूद अभी भी एक कदम बहुत देर हो चुकी है।
दूसरी तरफ मैंने सुना है कि नांगोंग युनमो के भाई बहन पहले से ही अपने लिए क्या खाना है, इस पर चर्चा शुरू कर चुके हैं। राव का कहना है कि कछुआ राक्षस का काया स्वभाव भी गुस्से में है और उसकी छाती सुस्त है। वह ऐसे शर्मनाक और अपमानजनक महान दानव को कैसे सहन कर सकता था, जिसने सोचा था कि उसने आदिम आदिम लुओ शेनिक्सियन के महान दाव को गरिमापूर्वक साबित कर दिया था। विस्मयादिबोधक चिन्ह, हालांकि इसके बिना नहीं। लेकिन क्या वह इसे कुछ समय तक सहन कर सकता है? क्या वह इसे जीवन भर सहन कर सकता है? उन्होंने दीर्घायु का महान मार्ग सिद्ध कर दिया है। इस जीवन काल क्या आप अपमान सहन नहीं कर सकते? नहीं, कदापि नहीं। वह विरोध करेगा। और तो और, उसने तो बस अपनी भौहें उठाई और एक वीरतापूर्ण पोस्ट किया। वह अपने परिवार की महत्वाकांक्षा को कैसे नष्ट कर सकता है और दूसरों की प्रतिष्ठा कैसे बढ़ा सकता है? तब बाह, कई युवा अज्ञानी और अभिमानी जूनियर आपके दादा कछुए के सामने जंगली व्यवहार करने की हिम्मत करते हैं, सिर्फ आपकी छोटी नैतिकता के कारण। दादा कछुए ने आपको बस एक कदम नीचे दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप प्रशंसा के प्रति इतने अज्ञानी होंगे। वास्तव में क्या दादा कछुए के पास अच्छा स्वभाव नहीं है? दादाजी कछुआ आज तुम्हें तुम्हारे माता पिता और पीढ़ियों के लिए सबक सिखाएंगे, तुम अज्ञानी पीले मुंह वाले बच्चे। उद्धरण चिन्ह, यदि आप ऐसा बार बार नहीं करते हैं तो कछुआ राक्षस सीधे मौत से बात करता है। जैसा कि कहावत है, संकरी सड़क पर जो बहादुर मिलता है वह जीतता है, और आज एक पक्ष को झुकना ही होगा। तो फिर कोशिश करो। 7017 की नवीनतम अध्याय पढ़ें। मरना बहुत कठिन है, कृपया ध्यान दें। इस अध्याय का अंत TOC अध्याय 1385 महान राक्षस का वध। लड़का मौत की तलाश में है। छोटे भिक्षु को अपनी ओर हाथ बढ़ाते देख बड़ा कछुआ राक्षस अचानक क्रोधित हो गया। उन्हें इस तरह कब उकसाया गया? विस्मयादिबोधक चिन्ह, कछुआ राक्षस ने क्रोध में जादुई शक्तियों का प्रदर्शन किया और स्वर्गीय आत्मा में एक सुनहरा प्रकाश डाला, और विशाल शरीर तुरंत दर्जनों बार फूल गया। उसके सिर पर तेज सींग, त्वचा और कवच के तराजू और नीले चेहरे वाले नुकीले दांत थे। यह उत्पीड़न से भरा था, अभिमानी दिखाई दे रहा था। वह खूनी मुंह और भी अधिक नुकीले दांतों वाला है। प्रत्येक नुकीला दांत एक जादुई हथियार की तरह तेज और कठोर है, और नुकीले दांतों को उड़ाने वाले तूफान की आवाज एक धातु के स्पष्ट और कुरकुरे खटखटाने की तरह है। आंखें लटकते हुए दर्पण की तरह हैं, मुंह खून की तरह है, और हवा एक जहरीले बादल की तरह है। वरिष्ठ भाई, कोई बात नहीं, मैं उकसावे का प्रभारी हूं और आप लड़ाई के प्रभारी हैं। ये देखकर छोटा भिक्षु सीधे नांगोंग युनमो के पीछे छिप गया और जल्दी से उसे याद दिलाया, इस डर से कि अच्छे वरिष्ठ भाई इस मामले को भूल जाएंगे। छोटे जूनियर भाई, डरो मत, मैं उसके साथ खेलूंगा। हरे रंग की शर्ट पहने हुए झांग शिगे ने छोटे भिक्षु को सांत्वना दी और लड़ाई में आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़े। वह अपने सिर को ऊंचा करके आत्मविश्वास से भरी अपनी भौहों के साथ आगे बढ़ रहा था, और उसकी संयमित अभिव्यक्ति इस लड़ाई में झांग शिगे की जीत साबित होनी चाहिए। हालांकि झांग शिगे ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी धीमी पीठ से ऐसा लग रहा था कि वह कह रही है, ये पहले से ही स्थिर है। अरे बड़े कछुए, ताकत मायने नहीं रखती, जितना बड़ा शरीर होगा उतनी ही ज्यादा ताकत होगी। झांग शिगे ने अपने सामने 10 फीट से भी कम दूरी पर खड़े कछुआ राक्षस को देखा, हल्का सा मुस्कुराया और अपने दिल से टिप्पणी की। लेकिन कौन जानता है, कछुआ राक्षस ने न केवल इसकी सराहना नहीं की, बल्कि गुस्से में शाप दिया, लड़का घमंडी है। अपना मुंह खोला जो पृथ्वी को निगल सकता था, और झांग शिगे की ओर दौड़ा। अजय संप्रदाय के रूप में जियाओ बाई के नंबर 1 शिष्य झांग शिगे कमजोरी कैसे दिखा सकते थे? बिजली की रोशनी और चकमक पत्थर के बीच 10 मीटर की दूरी केवल पलक झपकने के बराबर है, और एक राक्षस और एक व्यक्ति सीधे एक दूसरे से आमने सामने टकराते हैं। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि पार्श्विक बल क्या होता है। झांग शिगे ने अपने शरीर में दिव्य शक्ति का इस्तेमाल किया, और ढीली आस्तीन वाला लबादा सीधे उसकी बाहों से नीचे सरक गया, जिससे उसकी मजबूत और मजबूत भुजाएं दिखने लगीं। उसकी भुजाओं पर काली और पीली हवा घूम गई, और शक्तिशाली दिव्य शक्ति में लिपटी मुट्ठी ने सीधे बड़े कछुए राक्षस के चेहरे पर मुक्का मारा। बस इसे बाहर निकालो। क्या? कछुआ राक्षस बुरी तरह चिल्लाया और पलक झपकते ही कई दर्जन फीट दूर उड़ गया। जब कछुआ राक्षस अपने शरीर को सही करना चाहता था और सीधा करना चाहता था, तो झांग शिगे उसे यह मौका कैसे दे सकता था? जीत का फायदा उठाते हुए झांग शिगे ने अपना फिगर दिखाया और तुरंत बड़े कछुआ राक्षस के चेहरे के सामने गिर गया। इससे पहले कि बड़ा कछुआ राक्षस कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, झांग शिगे ने एक बार फिर अपने काले और पीले क्यूई को अपने हाथों के चारों ओर घुमाया, जो एक भ्रामक हथेली में बदल गया।
बाएं हाथ से बड़े कछुआ दानव के ऊपरी जबड़े को दबाएं, दाहिने हाथ से बड़े कछुआ दानव के निचले जबड़े को उठाएं और हाथों को एक साथ पटके सीधे बड़े कछुआ राक्षस के बड़े मुंह को जबरन बंद करें। क्या आपके पास ये ताकत है? झांग शिगे ने उत्तेजक ढंग से मुस्कुराया, वह बहुत निराश दिख रहा था। कछुआ राक्षस ये सुनकर क्रोधित हो गया, लेकिन अब उसका पूरा सिर झांग शिगे द्वारा दृढ़ता से नियंत्रित किया गया है। जवाब देने की तो बात ही छोड़िए, और वह एक शब्द भी नहीं बोल सकता। ये जानते हुए कि बड़ा कछुआ राक्षस बोल नहीं सकता, झांग शिगे ने सीधे अपना दाहिना पैर उठाया, सीधे कछुआ राक्षस की गर्दन के केंद्र में, और गर्दन के नीचे झांग शिगे द्वारा बनाया गया एक अलौकिक भूभाग था, जो बेहद कठोर था। इस पैर की शक्ति सीधे कछुआ राक्षस की गर्दन को कुचल देती है, जिससे वह अपना सिर फैलाने या सिकुड़ने में असमर्थ हो जाता है। तुम अपनी इस छोटी सी ताकत से दुनिया को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत कर सकते हो। झांग शिगे ने बड़े कछुए राक्षस पर व्यंग्य किया। चूंकि झांग शिगे की गर्दन पर झांग शिगे के पैर का निशान था, इसलिए कछुआ राक्षस के बड़े मुंह से कोई नुकसान नहीं हुआ। इसलिए झांग शिगे ने अपने हाथों और पैरों को मुक्त करने के लिए बस कछुआ राक्षस के सिर को छोड़ दिया। कौन अनुमान लगा सकता था कि झांग शिगे ने बस जाने दिया, और तराजू और रीढ़ वाला विशालकाय सांप उसके ऊपर से गुजरा। इस तरह के आक्रमण का सामना करते हुए यह अन्य लोगों द्वारा चमक गया होगा, लेकिन झांग शिगे ने ऐसा नहीं किया। आखिरकार सिर लोहे का है। झांग शिगे की अभिव्यक्ति में कोई बदलाव नहीं आया। उसने अचानक अपने दाहिने हाथ को स्पष्ट मांसपेशियों की रेखाओं के साथ उठाया, बिना पीछे हटने के किसी भी इरादे के। घने तराजू और कांटों के साथ विशाल पूंछ का सामना करते हुए उसने केवल इसे अपने हाथ से अवरुद्ध कर दिया। आप बस, मैं और भी मजबूत हूं। कछुआ, बड़ा दानव और विशाल पूंछ एक विशाल कुल्हाड़ी की तरह है। यद्यपि यह भारी लगता है, परंतु इसकी गति बिल्कुल भी धीमी नहीं है, जैसे तूफान के विरुद्ध डोरी से छूटा तीर तीखी ध्वनि उत्पन्न करता है। लेकिन जब वह झांग शिगे की बाह से टकराया तो अचानक रुक गया। झनकार, दोनों वस्तुएं एक बड़ी घंटी के बजने की तरह जोरदार टक्कर से टकराईं और इस झटके से पूरा स्थान हिल गया। दरार, प्रतिक्रिया में बड़े कछुए के तराजू के कांटे कांच के लावा की तरह टूटकर पूरे आसमान में बिखर गए और जमीन पर बिखर गए। और झांग शिगे ने शुरू से अंत तक कोई हरकत तक नहीं की, और उसका दाहिना हाथ और भी अधिक निर्दोष था। उस पर किसी भी प्रकार की टक्कर या खरोंच का निशान नहीं था। इतना ही, झांग शिगे ने ठंडी मुस्कान के साथ पतली हवा से छलांग लगाए और बड़े कछुआ दानव के पीछे कूद गया। फिर दोनों हाथों से बड़े कछुआ दानव की पूंछ को गले लगाया और थोड़ा बल के साथ बड़े कछुआ दानव को उठाया और 360 डिग्री घुमाया। एक तेज सकल में घूम रहा था। एक झांग से भी कम जीवित प्राणी 10,000 झांग कछुए की पूंछ के साथ चक्कर लगाते हैं। वह दृश्य एक बवंडर पहले ही बन चुका है। नांगोंग युनमो के भाई और बहनें, इतना क्रूर नाटक। एक कहावत है, तांबे के सिर और लोहे के आवरण के साथ पैदा हुए दुनिया में कुछ भी नहीं है। कुल्हाड़ी, हथौड़ा और हथौड़े से भी इसे नहीं तोड़ा जा सकता और बिजनेबू पर कोई भी अतिक्रमण नहीं कर सकता। 80 नौ रहस्यमय गोंद का अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है, और इसमें समय और प्रयास लगता है। इसे कई बार पानी में डुबाने पर भी ये खराब नहीं हो सकता। कुछ समय के बाद वायु, नांगोंग युनमो और भाइयों ने वस्तुओं को नियंत्रित करने के लिए अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग किया और अस्थायी रूप से एक विश्राम स्थल स्थापित किया। वहां टेंट, कैंप फायर, रसोई के बर्तन और बहुत कुछ है। बारबेक्यू ग्रिल, कुकिंग पॉट्स, बेकन रैक और हॉट पॉट्स है। सामग्री के स्रोत के लिए वह स्वाभाविक रूप से है। बड़े भाई, कछुए का सूप बनाओ। मुझे ग्रिल्ड स्क्यूअर्स चाहिए। अच्छा, क्या रेडिंग www.sinicmtl.com मदद कर सकता है? मैं यह अकेले नहीं कर सकता। ठीक है बड़े भाई, सिर्फ सहमति में सिर हिलाओ मत, अभिनय करो। आगे बढ़ो। नांगोंग युनमो और भाइयों ने युद्ध के बाद गर्म बर्तन खाया और गीत गाए। समय बीतता गया और देखते ही देखते वर्ष बीत गए। आकाश के नीचे कई नश्वर राज्य एक दूसरे से लड़ रहे हैं, क्षेत्रों को लूट रहे हैं और जीवित प्राणियों को नष्ट कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हमला करो, मार डालो, उन्हें नष्ट कर दो, और अन्य शब्द, साथ ही उन बच्चों का रोना जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया था। बूढ़ा आदमी उस पर क्रोधित था, निर्विवाद गाली, उपासकों की भक्तिपूर्ण प्रार्थनाएं आदि, यहाँ तक कि कभी कभी चिकित्सकों की आध्यात्मिक सांस को भी महसूस किया जा सकता है। न केवल अमर परिवार की शक्ति, बल्कि नश्वर दुनिया भी बढ़ रही है। बादलों के बीच जियो बाय और एर्गो बादल पर एक दूसरे के बगल में खड़े होकर नीचे के दृश्य को देख रहे थे और काफी देर तक कुछ नहीं बोले। ओह, यह आपदा कब खत्म होगी?
जियाओ बाई ने धीरे से आह भरी, एक ऐसी आह जो सब कुछ समाहित कर रही थी। दाओ या सर्वोच्च ईश्वर जीतता है और आपदा अपने आप ही खत्म हो जाएगी। एगो ने आकाश के दृश्य को देखा, उसका स्वर स्थिर था, और उसने बिना सिर उठाए उत्तर दिया, लड़ना और न लड़ना उबाऊ है। जियो बाई ने नीचे हो रहे विवाद को देखना बंद कर दिया, अपनी आस्तीनें लहराई और ठंडी सांस ली। लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं सोचते। चलो चले, मैं काम पर गया हूं, यहां खड़े होकर देखना बोरिंग है। जब जियाओ बाई बात कर रहा था, उसका शरीर धीरे धीरे सुनहरी रेत में बदल गया और हल्के से बिखर गया। आओ आओ, दो कुत्ते उसके पीछे आए। हम इसे कैसे ठीक करें? हम किसकी मदद करें? मैंने अभी तक फैसला नहीं किया है। दो श्वान, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। 7017 की नवीनतम अध्याय पढ़ें, मरना बहुत कठिन है, कृपया ध्यान दें। इस अध्याय का अंत। TOC। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हाट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। अध्याय 1386 फांसी। ये शांत है। सुई गिरने से श्रव्य सन्नाटा छा गया। युद्ध का मैदान ऐसा नहीं था। मूल युद्ध क्षेत्र में शोरगुल मच रहा था। युद्ध के घोड़े हिनहिना रहे थे, युद्ध के नगाड़े गरज रहे थे, रो रहे थे, और बादलों की गड़गड़ाहट हो रही थी, जब तक कि युद्ध क्षेत्र के बीच में एक आदमी और एक कुत्ता अचानक प्रकट नहीं हो गए। युवक लंबा और सुंदर था, जिसकी गहरी और गहरी सितारा आंखें थीं, स्पष्ट किनारों वाला चेहरा और एक ठंडी अभिव्यक्ति, एक बर्फ सफेद सीधा बागे, कमर पर शुभ बादल पैटर्न के साथ एक जेड बेल्ट, और कोई अन्य अलंकरण नहीं था, जैसे कि झरना लंबे बाल जो बंधे नहीं थे, लेकिन इसे कमर तक पहुंचने दें। शरीर के चारों ओर कोई दिव्य सुरक्षा नहीं है, एक नश्वर की तरह, लेकिन ये लोगों को रहस्य और अदृश्य दमनकारी शक्ति का एक अथाह एहसास देता है। ये जबरदस्ती तब शुरू हुई जब युवक पहली बार मंच पर आया। उस समय बारूद का धुआं चारों ओर छा जाता था और कई दलों के सैनिक या तो लंबे भाले या लंबे धनुष पकड़ लेते थे, डोरी खींचते और तलवारें चलाते थे, या एक हाथ में तलवारें और दूसरे में ढाल पकड़ लेते थे। मिट्टी पहले ही लाल भूरे रंग की हो चुकी थी, खून जम नहीं पा रहा था, ऊपर की धुंध छट नहीं पा रही थी, और कभी कभार दिखने वाली टूटी हुई शाखाओं पर ऐसी टहनियां लटक रही थी जिन्हें लंबे समय से पहचाना नहीं जा सकता था। मार्शल जनरल से लेकर अज्ञात सैनिक तक, हर कोई चिल्ला रहा था, लड़ रहा था और मार रहा था, जो पहले से ही युद्ध के मैदान में हो रहे नरसंहार और हत्या से चकित था। इस समय युवक और कुत्ता अचानक प्रकट हुए, जिससे कुछ सैनिकों और सैनिकों के साथ साथ खुले और गुप्त रूप से कई लोग डर गए। मैंने देखा कि युवक ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, और उसने युद्ध के मैदान में सैनिकों के बोलने का इंतजार किए बिना हवा में अपनी उंगली उठाई। इस समय दुनिया शांत थी। स्वर्गीय रहस्य अवरुद्ध हो गए, आध्यात्मिक QE समाप्त हो गई, सोना, लकड़ी, पानी, आग, मिट्टी और 5 QE तुरंत खाली हो गए, और सभी 3000 रास्ते बंद हो गए। सभी जीवित प्राणी, उड़ती धूल, तैरते बादल, बहता खून आदि सभी जम गए, जगह पर हिलने में असमर्थ। इस क्षण ऐसा लग रहा था मानो समय और स्थान रुक गए हों और स्थिर होकर बह रहे हों। जहां तक युवक और कुत्ते का प्रश्न है, वे युद्ध के मैदान में बिना किसी जल्दबाजी के धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। आपको छिपने की जरूरत नहीं है, पर्दे के पीछे के लोग, गली के नौकर, बाहर आ जाओ। जियाओ बाई का चेहरा सपाट था, मानो वह कोई तथ्य बता रहा हो। कुछ लोग शियाओ बाई की बात से खुश हुए, जबकि अन्य लोग हैरान थे। लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं तुम्हें 10 सांसें दूंगा, जियाओ बाई फिर बोली। 10, 9, उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। 6, उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। 2। जियो बाई एक पहाड़ की तरह मौके पर खड़ा था, और दुनिया के लोग सांस नहीं ले पा रहे थे। 1। आखिरी गिनती पर जियाओ बाई ने दुनिया की ओर ठंडी नजर से देखा। ये साथी दाऊवादी। जियाओ बाई की प्रार्थना आखिरकार पूरी हो गई। एक बूढ़ा आदमी जनरल की छाया से बाहर आया और चेहरे पर मुस्कान लिए धीरे धीरे जियाओ बाई की ओर बढ़ा। इस बूढ़े आदमी को कई उच्च स्तरीय जनरलों से जाना जाता है। इस लड़ाई का योजनाकार, पर्दे के पीछे का असली व्यक्ति, कुछ बड़ी योजनाएं बना रहा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसे रहस्यमय बूढ़े आदमी को जियाओ बाई द्वारा आसानी से बाहर निकाल दिया जाएगा। साथ ही ताओवादी, ये शब्द खतरनाक हैं। ताओ कैसा है? डिंग। इससे पहले कि बूढ़ा आदमी बोलना समाप्त कर पाता, एक हल्का तीर अचानक उसके सुरक्षा कवच को तोड़ता हुआ उसके माथे में जा लगा, और बूढ़े आदमी के पूरे शरीर को अदृश्य दीवार में धकेल दिया। गति इतनी तेज थी कि बूढ़ा व्यक्ति समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सका। हल्के तीरों को कीलों के रूप में इस्तेमाल किया गया, सिर को एक लटकती हुई वस्तु के रूप में इस्तेमाल किया गया,
और बूढ़ा आदमी चारों पैरों पर खड़ा था, हवा को बहने दे रहा था। बिना किसी हलचल के उसकी आत्मा गायब हो गई। वह अभी मरा नहीं था, लेकिन लगभग मर चुका था। आखिरकार जियाओबाई जानबूझकर उसकी जान बचाना चाहता था। मैंने तुम्हें बोलने नहीं दिया। जियाओबाई का चेहरा भावहीन था। वह एक पल के लिए रुका और कहा, और क्या, ये पहले ही बहुत देर हो चुकी है। क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हारी जान क्यों बचाना चाहता हूँ? जितनी जल्दी तुम बाहर आओगे, मरने में उतना ही खुश रहोगे, लेकिन अगर तुम देर से बाहर आए, तो तुमने मेरा बहुत समय बर्बाद किया। इनाम के तौर पर मुझे तुम्हें कुछ सजा देनी चाहिए थी। अपने ताओवाद को खत्म करो, अपनी लंबी उम्र को नष्ट करो और नश्वर बन जाओ। आज से तुम यहाँ कैद हो जाओगे, हिलने डुलने में असमर्थ, हवा, धूप और मच्छरों के काटने के संपर्क में। जहां तक सजा खत्म होने का सवाल है, ये तुम पर निर्भर करता है। मरने का समय आ गया है। उद्धरण चिन्ह। जहां तक अन्य चीजों का सवाल है, मैं उनकी परवाह करने के लिए बहुत आलसी हूं। आखिरकार जियोबाई ने दुनिया की बेड़ियां उठा ली और 2 कुत्तों के साथ गायब हो गई। युद्ध के मैदान में लाखों आदमी और घोड़े एक दूसरे को देखकर हैरान हो गए। ये लड़ाई लड़ना है या नहीं लड़ना है? एक ओर जहां सभी पक्ष कार्रवाई कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर गु जियुचेन और अन्य लोग भी स्वाभाविक रूप से पीछे नहीं रहे। अजेय संप्रदाय के नंबर 1 नायक के रूप में दुनिया में आम लोगों को बचाना उसका कर्तव्य है, और वह पुरस्कार और प्रसिद्धि की तलाश नहीं करता है। अब जब संप्रदाय के गुरु ने उससे अपने पास खजाने रखने की अनुमति दी है, तो भविष्य में ऐसा अच्छा अवसर नहीं मिल सकता है। प्रेरणा कैसे नहीं हो सकती? इसलिए जब गु जियुचेन संप्रदाय से बाहर आया, तो उसने 4 कांगमिंग भाई बहनों को शिष्टता और धार्मिकता की यात्रा शुरू करने के लिए साथ ले लिया। उत्तर रेत महाद्वीप से सभी तरह से मारने के लिए कई बार समय पर पहुंचे। हर बार पहली बार है, सबसे आगे की ओर भागते हुए, ज्वार को मोड़ते हुए, भगवान दायरे को बचाते हुए। मुझे नहीं पता कि कितने जीव हैं। हालांकि लंबे समय के बाद गु जियुचेन की वीर और ईमानदार छवि अनगिनत लोगों के दिलो दिमाग में गहराई से अंकित हो गई। ऐसा प्रतीत होता है कि ईश्वरीय लोक में ऐसे दयालु लोग भी हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि इस दिन उत्तरी रेत महाद्वीप पर तेज हवाएं चली, बिजली चमकी और गरज हुई। हवा और बादल घने हो गए। घने काले बादल आसमान में छा गए और आसमान उदास हो गया, मानो अगले ही पल मूसलाधार बारिश होने वाली हो। दरार, बूम, गड़गड़ाहट के साथ बिजली भी चमक रही थी और आकाश टिमटिमा रहा था। हवा हत्या की गंध से भरी हुई थी। हवा में तूफान, गड़गड़ाहट और बिजली के बीच खड़े होकर दोनों व्यक्ति एक दूसरे से भिड़ गए, चुपके से अपनी तलवारें और हत्या की नीयत सौंप दी। उनमें से एक व्यक्ति का चेहरा बहुत सुंदर था। उसने बैंगनी रंग का बादल जैसा मुकुट, काली सीधी शर्ट, कमर पर रेशमी पट्टी तथा पैरों में गेंदा रंग के जूते पहने हुए थे। दूसरी ओर दूसरा व्यक्ति अहंकारी और स्वर्ग से भरा हुआ था। पहली नजर में वह गहरे आशीर्वाद और अद्वितीय निष्ठा वाला व्यक्ति था। उसने पहाड़ और नदी के पैटर्न वाली कढ़ाई वाली बड़ी आस्तीन वाली शर्ट पहनी हुई थी। उसकी कमर के चारों ओर एक काला रिबन था, एक लंबा और सीधा कद था, और एक जोड़ी फीनिक्स आंखें थी। भगवान, एक ड्रैगन और एक बाघ की मुद्रा है। उनके पीछे टिमटिमाते हजारों तारे, एक रहस्यमय और रहस्यमयी गठन पैटर्न में व्यवस्थित। यहाँ से हजारों मील दूर खड़े होकर देखने पर पता चलता है कि इस गठन ने देवताओं के अंतरिक्ष को बलपूर्वक सीधे दूर खींच लिया है, जिससे एक घनाभ स्थान बन गया है। अंतरिक्ष में केवल 2 व्यक्ति हैं, और अंतरिक्ष अवरोध की शक्ति भी स्वर्ग और पृथ्वी की प्रदूषित आध्यात्मिक ऊर्जा से बच नहीं सकती। जो व्यक्ति इस जादुई शक्ति का उपयोग करता है, वह स्वाभाविक रूप से गु जियुचेन है, जो दुनिया को नुकसान पहुंचाने वाली गंदी हवा को बर्दाश्त नहीं कर सकता। साथ ही ताओवादी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, फिर आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? युवक का चेहरा बदसूरत था और उसने ठंडे स्वर में पूछा। कोई शिकायत या द्वेष नहीं। क्या तुम्हारा मतलब है कि जिन निर्दोष प्राणियों को तुमने मारा है, वे तुम्हारे खिलाफ द्वेष रखते हैं? गु जियुचेन का चेहरा और भी बदसूरत हो गया था। उसके माथे पर नीली नसें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। उसने एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया, और उसका स्वर हड्डियों को कंपा देने वाला था। साथ ही ताओवादी, जब मैं उन अज्ञानी प्राणियों को मारता हूं, तो इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? युवा लोग असहमत हैं। उसकी नजर में जब गु जियुचेन का पेट भर जाता था, तो उसके पास करने के लिए कुछ नहीं होता था। हम एक दूसरे को नहीं जानते, मैं मुझे मार दूंगी, तुम अपना छोड़ दोगे, हम बेकार में दुश्मनी क्यों पालते हैं? 7017 की नवीनतम अध्याय पढ़ें। मरना बहुत कठिन है, कृपया ध्यान दें। इस अध्याय का अंत। TOC अध्याय 1387 ड्रैगन को पकड़ो। कुछ अज्ञानी प्राणियों के लिए एक आदिम गहन अमरलुओं को उकसाना, और यहाँ तक कि एक घातक बदला लेने की योजना बनाना,
अगर आप इसके बारे में पूछें। यदि आप कोई और होते तो आप इसके बारे में सोचते या इसे अनदेखा कर देते और ऐसा दिखावा करते कि आपने इसे नहीं देखा। लेकिन उसके सामने गु जियुचेन है। इसके अलावा गु जियुचेन, जिसने जियोबाई से कानूनी फरमान प्राप्त किया था, को देशद्रोहियों को दंडित करने और बुराई को खत्म करने और सभी आत्माओं को पानी और आग से बचाने का आदेश दिया गया था। इसे बदलने से पहले गु जियुचेन इस बात पर भी विचार करेगा कि क्या संप्रदाय और महासंघ को फंसाया जाएगा। हालांकि वह अभी भी बचाव के लिए आएगा, लेकिन वह संप्रदाय और महासंघ को फंसाने नहीं देगा। अब संप्रदाय गुरु और उपसंप्रदाय गुरु दोनों ही व्यक्तिगत रूप से मैदान से चले गए। ये देखकर कि गु जियुचेन अभी भी अविचल था, युवक के पास अपने दांत पीसने और अपने तुरुप के पत्ते का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। साथ ही ताओवादी, मैं सर्वोच्च ईश्वर का शिष्य हूँ। सर्वोच्च ईश्वर के संप्रदाय के एक शिष्य के रूप में यदि इस स्थिति को नीचे रखा जाता है, तो पूरे ईश्वर क्षेत्र में लगभग कोई भी फिर से चुनौती देने का साहस नहीं करता है। साधारण हुन्युवान वूजी लुओ शेनिक्सियन का उल्लेख नहीं करना, भले ही जू फैंग और जू लोंग आए, उन्हें 3 अंक देने होंगे। आखिरकार उसके पीछे सर्वोच्च ईश्वर है। ये हास्यास्पद है। जहां तक मुझे पता है, कई सर्वोच्च देवताओं ने अपने शिष्यों को पीछे हटने और अभ्यास करने का आदेश दिया है। आप सर्वोच्च देवता के शिष्य के रूप में कहां से आए हैं? आपकी दाव विरासत कहां से आई? गु जियुचेन ने धीरे से नाक भान सिकोड़ी और घृणा से मुस्कुराया। ये जानकारी उन्हें कुछ पुराने मित्रों ने दी थी। आप दावा करते रहते हैं कि आप सर्वोच्च भगवान के संप्रदाय के अंतर्गत हैं। सर्वोच्च भगवान के स्वामी आपको आप जैसे गुणी व्यक्ति के साथ शिष्य के रूप में कैसे स्वीकार कर सकते हैं? और आपके साधना आधार और दाओ यून को देखते हुए, आप सर्वोत्तम रूप से परमपिता परमेश्वर के पंजीकृत शिष्य हैं। उद्धरण चिन्ह। गु जियुचेन ने आउटपुट जारी रखा। जब तक कोई भी व्यक्ति जिसने परमेश्वर का उपदेश सुना है, पंजीकृत शिष्य होने का दावा कर सकता है, परमेश्वर उस शिष्य को स्वीकार करता है या नहीं, ये परमेश्वर का अपना मामला है। आप युवक का गुस्सा आसमान छू रहा था और वह अपनी पुतलियों में टिमटिमाती आग भी देख सकता था। मूल रूप से सुंदर चेहरा धीरे धीरे क्रोध से विकृत हो गया था और उसकी भयंकर अभिव्यक्ति सीधे गु जियुचेन को निगलने के लिए तैयार लग रही थी। क्या होगा अगर यह सिर्फ एक नामित शिष्य है? यह आपके जैसे नामहीन, जंगली जड़ों वाले विविध भगवान से बेहतर है। युवक ने गहरी सांस ली, शांत होने की कोशिश की और व्यंग्यात्मक ढंग से हंसने लगा। चाहे सर्वोच्च ईश्वर का नामित शिष्य कितना भी बुरा क्यों न हो, उसकी तुलना साधारण दाओ चेंग से नहीं की जा सकती। किसने कहा कि मेरा कोई नाम या उपनाम नहीं है? इसे अच्छी तरह याद रखें, मैं गु जियुचेन हूं, अजेय संप्रदाय का बुजुर्ग। जहां तक दाओचेन की बात है, मैं तुमसे बेहतर हूं, अन्यथा मैं तुम्हें नहीं हराता। क्या तुम्हें ऐसा लगता है? केंद्र पर प्रहार करो। इन शब्दों ने युवक की मनोवैज्ञानिक रक्षा पंक्ति को पूरी तरह से तोड़ दिया। संक्षिप्त नाम, टूटा हुआ। लापरवाही से दबाने और पीटने से वास्तव में कोई चेहरा नहीं दिखता। जहां तक तुम्हारे भाइयों की बात है, मेरी भाभी और जीजाजी पहले ही उनसे निपट चुके हैं। चिंता मत करो, मुझे विश्वास है कि वे जल्द ही पकड़े जाएंगे। चलो, तुम और मैं अगले 300 राउंड तक लड़ेंगे, और अभी की लड़ाई काफी नहीं थी। तुम इतने सालों से दाव के गुलाम रहे हो, क्या दाव ने तुम्हारा कोई भला नहीं किया? गु जियुचेन ने युवक को इशारा करके संकेत दिया कि युवक अपनी इच्छानुसार कदम उठा सकता है। पफ! युवक ने अपना सिर आसमान की ओर उठाया और मुंह में खून थूक दिया। उसकी आंखें क्रोध से लगभग काली पड़ गई थी। हत्या और मार डालो। हजारों साल बाद देव क्षेत्र में 4 महाद्वीप हैं, अर्थात शिकिंग जुवानझो अब और नहीं डोंगक्सू शेंझो, उत्तरी पाताल लोक और दक्षिण किजो। यद्यपि 4 महाद्वीप हैं, लेकिन केवल एक समुद्र है जिसमें 4 महाद्वीप शामिल हैं, जो सभी आत्माओं से निकले हैं। अनगिनत महान शक्तियों के समुद्र को दिव्य का वास्तविक समुद्र कहा जा सकता है। और आज का दिव्य सागर शांत नहीं लगता। शेन सागर के ऊपर ब्रह्मांड टूट गया है और मार्ग हिल रहा है। एक आकृति और दर्जनों नीले ड्रैगन टिमटिमाते हुए, एक दूसरे से टकराते हुए, दर्जनों दिव्य शक्तियां। हर बार जब वे टकराते तो दुनिया हिल जाती। इसका परिणाम हजारों मील तक फैला हुआ है। आसमान में कोई बादल नहीं है और एक नजर में अंतरिक्ष में दरारें टूटती हुई दिखाई देती हैं। परमेश्वर का समुद्र अशांत था और दिव्य शक्ति के परिणामस्वरूप उठी हिंसक हवा ने भयानक लहरें पैदा कर दी। करोड़ों जीव रोलर कोस्टर पर सवार होने की तरह हैं, जो समुद्र से विशाल लहरों द्वारा सीधे आकाश में बह जाते हैं और फिर वापस नीचे गिर जाते हैं। जहां तक उनका जीवित रहना है, यह उनकी क्षमता पर निर्भर करता है। लहरें इतनी बड़ी हैं कि 1000 फीट से अधिक आकार वाले विशालकाय जीव भी इस राक्षसी लहर में तुरंत डूब जाएंगे।
अवशिष्ट दिव्य शक्ति ने समुद्र पर असंख्य बड़े और छोटे बवंडर उत्पन्न किए, जिससे अंतहीन मजबूत चूषण जारी हुआ और बवंडर में शामिल सभी जीव प्रवेश करते ही निर्दयतापूर्वक टुकड़े टुकड़े हो गए। भयानक रूप से फाड़ देने की क्षमता असंख्य आत्माओं को सिहरन पैदा कर देती है। हवा में महान युद्ध अभी भी चल रहा है। सी फेहान ने अकेले ही 100 से अधिक नीले ड्रैगनों से लड़ाई की। यान ड्रैगन की दहाड़ की आवाज सुनकर आकाश हिल गया और एक नीले ड्रैगन ने जादुई शक्तियां लगाई, अपना आकार बदला और अपने कदम बदले और पलक झपकते ही सी फेहान के सामने आगे बढ़ गया। स्थिति को देखते हुए सी फेहान उछलकर फिर से गायब हो गया, नीले ड्रैगन के काटने से बचता हुआ, और अगली सांस में सी फेहान अचानक हवा से बाहर निकल आया। उसकी आंखों में सुनहरी रोशनी थी और उसके पैर आसमान पर थे। आगे बढ़ते हुए उसने पतली हवा से काले रंग के साथ उकेरी गई एक छोटी तलवार निकाली और यह कैंगलों के गले पर एक घातक वार था। धमाका। यान ब्रह्मांड हिल रहा है। बिजली चमकी। कैंगलों का सिर कपास की कैंडी की तरह कमजोर था। खंजर से यह खून की धुंध में बदल गया और तुरंत अपनी जीवन शक्ति खो दी। गर्दन पर खून एक स्तंभ की तरह था और यह झरने की तरह 3000 फीट नीचे उड़ गया। समुद्र अथाह दिव्य सागर में समा गया था और इस खजाने ने सीधे कैंगलों की आत्मा को नष्ट कर दिया। आसपास के कई नीले ड्रैगन भी प्रभावित हुए, हजारों फीट शरीर बह गए, चौंकाने वाले ड्रैगन तराजू गिर गए और रक्षा टूट गई। SNICMTL.com ने खून से सने मांस और खून का एक बड़ा टुकड़ा उजागर किया और शरीर कांपना नियंत्रित नहीं कर सका। इस झटके से कैंगलों समूह सदमे में आ गया। सी फेहान के सामने उनके मूल ड्रैगन शरीर सजावट की तरह थे। टेराकोटा की तरह ये छूने पर टूट जाता है। चलो मैं आज तुम्हारे साथ खेलूंगा। चूंकि मैं अजेय संप्रदाय का महान बुजुर्ग हूं, इसलिए मैं बाहर जाकर अजेय संप्रदाय की प्रतिष्ठा को अपमानित नहीं कर सकता। तुम ड्रैगन वास्तव में दाव के अनुचर हो। यान उनका ड्रैगन कबीला एक प्राचीन महान कबीले के रूप में अपने पूरे जीवन में अहंकारी और अभिमानी था और कोई भी उन्हें नीची नजर से नहीं देखता था। जब ड्रैगन को उकसाया जाता था तो वे निश्चित रूप से उग्र हो जाते थे और उनकी खोपड़ी सुन्न हो जाती थी। एक नीले ड्रैगन ने बंधन तकनीक का इस्तेमाल किया, विशाल शरीर को रस्सी और तराजू को कीलों के रूप में इस्तेमाल किया और इसे सीधे सी फेहान से लॉक कर दिया। कठोर और तीखे तराजू लोगों को एक नजर में ठंड का एहसास कराते थे। अगर वे बंद हो गए, भले ही तांबे की दीवार और लोहे की दीवार वाले शरीर में भी हजारों छेद होंगे। लेकिन सी फेहान को डर नहीं था। उसने अपने हाथ में उड़ते हुए चाकू को फेंकने के बारे में सोचा भी नहीं था। कैंगलोग ने पहले ही अपनी आंखों से उड़ते हुए चाकू के घातक प्रभाव को देखा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसने इसे गंभीरता से लेने की हिम्मत नहीं की। बादलों और धुंध को मथते हुए बगल में चकमा दिया। इससे पहले कि कैंगलोग सी फेहान पर हंसता, सी फेहान न जाने कब भूत की तरह उसके ड्रैगन सिर के बाईं ओर आ गया। हुफ। सी फेहान ने कैंगलोग की ओर देखा और उपहास किया। इसके तुरंत बाद उसने अपने बाएं हाथ को पंजे में बदल लिया और उसे कैंगलोग की गर्दन की ओर खींच लिया। कैंगलोग को सी फेहान ने गर्दन से पकड़ लिया। वह घबरा गया और अपनी पूरी ताकत लगाकर फूलने लगा। कभी ऊंचा उठता, कभी आसमान में जाता, कभी जमीन में गिरता, कभी समुद्र को पलट देता, लेकिन वह सी फेहान के कब्जे से नहीं छूट पाया। इस समय कैंगलोग कैसे हो सकता है? ड्रैगन की छाया भागने की जल्दी में एक सेंटीपीड की तरह जीवित है। बस यही ताकत। 7017 की नवीनतम अध्याय पढ़ें। मरना बहुत कठिन है, कृपया ध्यान दें। इस अध्याय का अंत। TOC अध्याय 1388 शब्दहीन पुस्तक। कैंगलोग को मुक्त करने की आवश्यकता के बिना सी फेहान ने कैंगलोग की गर्दन को ढीला करने की पहल की। बेशक ढीली करने के लिए शर्तें हैं। अगले ही सेकंड में सी फेहान हवा में उछल पड़ा, अपने हाथों को एक साथ जोड़ लिया और अपने बाएं और दाएं हाथों को एक साथ खींचकर मुट्ठी बना ली, दिव्य शक्ति में लिपटा हुआ, और फिर उसकी कमर को मजबूर किया गया, उसके पैर उसके पेट पर कूद गए और उसने नीचे मुक्का मारा। यान कैंगलोग चिल्लाया और उसका शरीर सीधे दिव्य समुद्र में टूट गया, जिससे हजारों लहरें पैदा हुई। अभी तक ये हवा में था और अब ये दिव्य सागर में गिर गया है, केवल समय की एक सांस। ये पंच सिर्फ मांस प्राप्त करने जितना सरल नहीं है। देखो, बहुत समय हो गया, वह नीला ड्रैगन अभी तक समुद्र से बाहर नहीं निकला है। यदि इस पर विचार किया जाए तो इसे मूलतः दुनिया से अलविदा कह देना चाहिए था। रून खंजर सी फेहान के हाथ में लौट आया और सी फेहान ने चाकू को अपनी उंगलियों पर घुमाया और कहा, जानबूझकर या अनजाने में, पूर्वज ड्रैगन के पतन के बाद से ड्रैगन परिवार वास्तव में गिरावट आए है और वे दाव के अनुचर भी बन गए हैं।
लगभग 1000 साल से दाओ के अवतार, अधीनस्थ और कुत्ते के पैर गिर रहे हैं। दाओ ने इस घटना पर ध्यान दिया होगा। पहले तो दाओ को इसकी परवाह नहीं थी। आखिरकार उनका काम तो मुसीबतें खड़ी करना और मुसीबतें भड़काना है, इसलिए लड़ाई के तरीकों से हताहत होना सामान्य बात है। लेकिन सिर्फ 1 या 2 दर्जन मौतें, हजारों लोग मरते हैं, ये थोड़ा अजीब है। यहाँ इस बात पर जोर दिया गया है कि दाओ की नज़र में आदिम कौतुक लुओ शेनिक्सियन के तहत कुत्ते के पैर इसमें शामिल नहीं है। ताकत बहुत कमजोर है, कुत्ते का पैर भी नहीं है, मरेगा तो मरेगा। ये बहुत अजीब है। देवी लुओ शेनशियान हजारों लोगों के हाथों गिरी है, ये लिखावट किसकी है? दाओ हर जगह है, इसलिए दाओ का कोई निश्चित निवास नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि दाओ शून्य में रहता है, कुछ लोग कहते हैं कि दाओ शून्य की दरारों में रहता है, और कुछ लोग कहते हैं कि दाओ का अपना डोजो है। लेकिन ऐसा नहीं है, दाओ हर जगह है। बेशक गहन ताओवाद वाले देवताओं के पास मार्ग की इच्छा को अलग करने और मार्ग की जिज्ञासु आंखों से बचने का एक तरीका है। दाओ के दूत को भारी क्षति हुई, जिसके कारण दाओ को इसका सामना करना पड़ा। सबसे पहले परमेश्वर को बाहर करो। यदि यह स्वयं सर्वोच्च ईश्वर है तो वह निश्चित रूप से इसे महसूस करेगा। उसके बिना सर्वोच्च ईश्वर बहुत गहरा है और उसके शब्द ताओ के साथ प्रतिध्वनित हो सकते हैं। और अगर यह वास्तव में सर्वोच्च देवता है तो सर्वोच्च देवता दाओ दूत को नहीं बल्कि खुद दाओ को निशाना बना रहा है। आखिरकार सर्वोच्च देवता के पास ताकत और दाओ चुनौती है। फिर तो ये परमपिता परमेश्वर के शिष्यों को बहिष्कृत करना है। दाओ के ज्ञान के अनुसार सर्वोच्च ईश्वर के सभी शिष्यों को वर्तमान में आत्मज्ञान का अभ्यास करने के लिए गुफाओं और डोजों में रहने का आदेश दिया गया है और यात्रा करने की मनाही है। और परमेश्वर के ऐसे बहुत कम शिष्य हैं जिनमें ये शक्ति है। लेकिन परमपिता परमेश्वर के शिष्यों के अलावा कौन उसे चुनौती देने का साहस करेगा? फीनिक्स कबीला ऐसा नहीं कर सकता, न ही ड्रैगन कबीला और न ही प्राचीन महान कबीला। खैर, इस महत्वपूर्ण क्षण में हमें अभी भी स्वर्गीय रहस्य के निष्कर्ष पर विचार करना है। दाओ ने आह भरी और अपना पुराना व्यवसाय शुरू कर दिया। अनिर्णय की स्थिति में गणना करने के लिए उंगलियां चुटकी। हालांकि दाओ का मानना है कि सफलता की संभावना बहुत कम है। हालांकि दाओ ने इस बात से इनकार किया है कि यह कदम सर्वोच्च परमेश्वर का काम नहीं है, लेकिन अगर वह ऐसा करने की हिम्मत करता है तो खुले और गुप्त रूप से सर्वोच्च परमेश्वर की छाया होनी चाहिए, और यह सर्वोच्च परमेश्वर के लिए बिल्कुल अप्रासंगिक है। चूंकि इसके पीछे परमपिता परमेश्वर का मंच है, इसलिए इसका रहस्य जानना कठिन है। हालांकि जैसा कि कहा जाता है, भाग्य और दुर्भाग्य एक दूसरे पर निर्भर करते हैं और सफलता या असफलता की संभावना होती है। भले ही सफलता की थोड़ी सी भी संभावना हो, लेकिन ये भी आशा है। तब शब्दहीन बाइबल चेतावनी। दाओ ने अभी अनुमान लगाना शुरू ही किया था और दाओ यून को तुरंत ही अराजक शक्ति के एक समूह द्वारा निगल लिया गया और मिटा दिया गया। वह अराजकता वाला लड़का, वह बाहर कब आया? शब्दरहित शास्त्र जन्मजात खजाना है, अराजकता का देवता, संरक्षण, भाग्य, नियंत्रण और गणना का खजाना है। सभी जन्मजात खजानों का सबसे बड़ा भाई। यहाँ आओ, मेरा आदेश पारित करो। योजना पहले से ही लागू है और सर्वोच्च ईश्वर के शिष्यों को डकैती में प्रवेश करने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए। जी श्रीमान। जब दाओ ने ये पता लगाने की कोशिश की कि पर्दे के पीछे कौन है, बेशक दोनों कुत्तों ने भी यह बात नोटिस की। आखिरकार जन्मजात खजाने की मदद से, साथ ही पहली कटौती की क्षमता के साथ, एर्गो की रहस्यों के प्रति संवेदनशीलता स्वाभाविक रूप से कहने की जरूरत नहीं है। इसलिए दाओ ने अभी अजय संप्रदाय के प्रमुख को पाया है और दाओयुन को एर्गो द्वारा निर्णायक रूप से काट दिया गया था। सांसारिक। यद्यपि युद्ध अक्सर होते रहते हैं और आवश्यकतानुसार आपदाएं आती रहती हैं, फिर भी यह सांसारिक हलचल और चहल पहल को रोक नहीं सकती। सड़क पर फेरी वाले, रेस्तरां और सराय में चिल्लाना, शक्तिशाली व्यापारियों के बीच षड्यंत्र और अंतर्कलह, और अपने प्रदर्शन के लिए ग्राहकों को लुभाने के लिए गोलान महिलाओं का प्रदर्शन, ये सभी अभी भी सामान्य रूप से चल रहे हैं, जैसे कि आपदा का उनसे कोई लेना देना नहीं है। एक चाय घर, एक कमरा, सरल और सुरुचिपूर्ण लेआउट, घर में चाय की खुशबू और स्वच्छ वातावरण। हालांकि जगह बड़ी नहीं है, लेकिन 1 या 2 लोगों के बात करने और गपशप करने के लिए पर्याप्त है। जियाओ बाय और एगो चाय पी रहे हैं और बातें कर रहे हैं। एगो ने अचानक बात करना बंद कर दिया, लेकिन जियो बाय पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। क्या स्थिति है? जियो बाय उलझन में था। उसने अपनी हथेली उठाए और एर्गो के सामने कुछ बार हल्के से लहराया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपनी आंखें भी नहीं हिलाई। क्या ये लकड़ी के आदमी का किरदार निभा रहा है?
क्या हम बाद में फिर से खेल सकते हैं, और यहाँ बहुत कम लोग हैं, कम से कम कुछ और लोगों को बुलाओ। दो कुत्ते जो परमेश्वर के पास लौट आए हैं। हथौड़ा लिए लकड़हारे का काम है। एगो ने गुस्से से शियाओ बाई को घूरा और अपने सामने लटक रही हथेली को थप्पड़ से हटा दिया। क्या बात है, तुम्हें दाव का दूत फिर कहाँ मिल गया? हूँ, इस बार यह महान दाव का दूत नहीं है, अंदाजा लगाओ क्या? दोनों कुत्तों ने एक पंजे से कुत्ते का सिर पकड़ रखा था और दूसरे पंजे से चाय की मेज पर थपथपा रहे थे। उनके चेहरे पर गर्व का भाव था, मानो उन्होंने कोई खजाना खोज लिया हो। ये खाना खाने का समय है। जियाओ बाय एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, और www.sunaicmtl.com पढ़ रही यूयू तुरंत खुश हो गई। मुझे पता था, ये पहले से ही समय है, रात के खाने के लिए बहुत देर हो चुकी है। दो श्वान, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, मैं तुम्हें ड्राइव करता हूँ। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, प्रणाली। होस्ट, क्या आपको अभी तक सही डॉक्टर नहीं मिला? भाड़ में जाओ, तुम्हें कैसे पता कि इसे कैसे खाना है? ये दाव है, अभी अभी दाव ने रहस्य का पता लगाया, बस हमारी जांच करने का सोचा, और मुझे मेरे द्वारा रोक दिया गया। जियो बाई ने दोनों कुत्तों पर हंसते हुए कहा कि अच्छाई और बुराई के देवता का दिल बड़ा है, लेकिन वह खुश भी रहना चाहता है। ये सचमुच बड़ा दिल वाला है। तुम उजागर। ये देखकर कि यह वास्तव में एक गंभीर मामला था, जियो बाई ने अपनी सामान्य स्थिति बदल दी, सीधे बैठ गया, गंभीर दिख रहा था, और अपनी ठोड़ी रगड़ते हुए पूछा। हालांकि मुझे पता था कि एगो का जल्द या बाद में पर्दाफाश हो जाएगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये दिन इतनी जल्दी आ जाएगा। खैर, कम से कम यह एवेन्यू के सामने खुला था। एगो ने सिर हिलाया, इसे उजागर न करना ही ठीक है, यह अजय संप्रदाय को उजागर किए बिना ही उजागर हो जाएगा। चिंता मत करो, दाओ को सिर्फ इतना पता है कि मैं सील से बाहर भागा हूं। जहां तक हम अभी कहां हैं, उसे नहीं पता, और वह इस समय सबसे ज्यादा घबराया हुआ व्यक्ति है। दोनों कुत्तों को आश्वस्त किया गया। ठीक है, जब तक तुम्हें परेशानी नहीं हो रही, मुझे कोई परवाह नहीं। जियाओ बाई ने हल्के से सिर हिलाया। सैनिक पानी और मिट्टी को रोकने के लिए आते हैं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। इसकी तुलना में चलो खाना पकाते हैं। सहमत होना। एक व्यक्ति और एक कुत्ते में दोस्ती हो गई। प्रणाली। क्या बात, क्या बात। खत्म। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। एक कहावत है, मुझे इस बात से नफरत है कि मुझे धोखा दिया गया और फंसाया गया, और दोस्त मुझे डूबने से बचाने आए। एक साथ आगे बढ़ने पर ध्यान केंद्रित करें, अपने शरीर को विकसित करने का प्रयास करें तथा देवताओं और राक्षसों को साझा करें। अप्रत्याशित रूप से, मैं उस समय हैरान रह गया, मैं सड़क कटौती के बारे में क्या कर सकता हूँ? विश्व मेघ मार्ग का आदेश सार्वजनिक है, और दुनिया के लोग बकवास कर रहे हैं। 7017 की नवीनतम अध्याय पढ़ें, मरना बहुत कठिन है, कृपया ध्यान दें। इस अध्याय का अंत। TOC। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हाट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। अध्याय 1389 महान प्रलय शुरू होता है, और सर्वोच्च दिव्य मार्ग प्रलय से ग्रस्त होता है। उत्तर रेत महाद्वीप। इस आपदा के कारण पहले से ही अराजक उत्तरी रेत महाद्वीप और भी अधिक अराजक हो गया। सभी कर्मचारी चिड़चिड़े हो गए हैं, और असहमत होने पर लड़ाई शुरू कर देते हैं। साथ ही आपदा का बोनस, उत्तरी रेत महाद्वीप में युद्ध हजारों गुना बढ़ गया है। अमर संप्रदाय की लड़ाई, महान शक्तियों का पतन और नश्वर प्राणियों का विनाश हर दिन हर पल घटित होता रहता है। यदि यह कोई दूसरा महाद्वीप होता, तो नश्वर युद्ध में हस्तक्षेप करने वाले देवता निश्चित रूप से इसे छिपाते और ढकते, ताकि अन्य अमर और साथी ताओवादियों द्वारा इसकी खोज न की जा सके, लेकिन उत्तरी रेत महाद्वीप अलग है। इसे सीधे चुने। प्रतिष्ठा। उस चीज की कीमत कितनी है? यदि आप लोगों को नहीं हिला सकते तो उन्हें हिलाएं, और जब तक आप लोगों को नहीं हिला सकते तब तक उन्हें पीटते रहें। ठीक इसीलिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं, उत्तरी रेत महाद्वीप को सबसे खूनी और अराजक महाद्वीप के रूप में जाना जाता है, इसलिए व्यवस्था बनाए रखने के लिए बलों की कोई कमी नहीं होगी। तो क्या ऐसी कोई ताकतें हैं जो सभी ताकतों के बीच विवादों में सुरक्षित रूप से हस्तक्षेप कर सके और फिर भी इससे बाहर निकलने में सक्षम हो? निस्संदेह वह है, और वह है परम दिव्य दाओ चेंग। अनंत नीले आकाश और नील गगन में एक सफेद बादल पर दो आकृतियां धुंधली सी दिखाई दी। एक आकर्षक और मनमोहक महिला और एक हट्टा कट्टा आदमी। महिला ने लाल लाल कढ़ाई वाली चमेली की पोशाक पहन रखी थी। स्कर्ट का किनारा आसमान में लहरा रहा था। कपड़ा इतना कम था कि उसकी बड़ी बर्फ सफेद गुलाबी पीठ दिखाई दे रही थी, मानो किसी खामोश मोहक अंदाज में एक आकर्षक आमंत्रण जारी कर रही हो।
आकर्षक आंखें रेशम की तरह हैं, आंखें मुस्कुरा रही हैं, आकर्षक और राक्षसी हैं, पानी की धुंध शरीर को घेरती है और आकर्षक लहरदार है। वो हट्टा कट्टा आदमी गाय के समान बलवान था, उसका पूरा शरीर लोहे के टॉवर की तरह मांसपेशियों से बना हुआ लग रहा था, उसकी लोहे जैसी भुजाएं खुली हुई थीं, उसके बाल अस्त व्यस्त थे, और उसके कपड़े कुछ कुछ फटे हुए थे। ऐसा नहीं है कि वह हाल ही में किसी बड़े युद्ध से गुजरा है, या उसके पास कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, बल्कि यह उसकी पोशाक का तरीका है। झू मियाओयान, यदि सर्वोच्च दिव्य दाओचेंग नष्ट हो जाता है, तो क्या होगा यदि सर्वोच्च दिव्य शिष्य अभी भी बाहर नहीं आता है? उस हटे कट्टे आदमी ने अपनी बाहों से उसे जकड़ लिया और अपने बगल में बैठी घंटियों और बड़ी बड़ी आंखों वाली चुलबुली औरत की तरफ सीधे देखते हुए रूखे लहजे में पूछा। इस बार उनका मिशन कुछ सर्वोच्च दिव्य दाओचेंग को अपनी इच्छानुसार नष्ट करना है, जिससे सर्वोच्च दिव्य शिष्य डकैती करने के लिए मजबूर हो जाए। लेकिन यदि परम ईश्वर का शिष्य प्रकट न हो तो क्या होगा? क्या ये सरल नहीं है? विनाश करते रहो, सर्वोच्च दिव्य दाओचेंग ने कुछ को नष्ट कर दिया है, मुझे विश्वास नहीं है कि वे बाहर नहीं आएंगे। झू मियाओयान ने अपने लाल होठों को हल्के से अपने जैद हाथ से ढक लिया और सीधे हंस पड़ी। हंसने वाले ने एक फूल की शाखा को हिला दिया, और बड़े पकौड़ों की एक जोड़ी लोगों की आंखों को चकाचौंध करने के बिंदु तक हिल गई। शरारती खुर, हटे कट्टे आदमी ने चुपके से डांटा। ये सचमुच सबसे जहरीला औरत का दिल है। लियांग युवांझेंग, तुम अभी भी क्या कर रहे हो? अभी तक गोली नहीं चलाई। झू मियाओयान की फीनिक्स जैसी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, और उन्होंने नीचे अमर पर्वत की ओर इशारा करते हुए लियांग युवांझेंग को निर्देश दिया। क्या मैं कार्रवाई करूंगा? लियांग युआन अपने चेहरे पर एक भाव लिए हुए खुद की ओर इशारा कर रहा है। क्या तुम मजाक कर रहे हो? अभिव्यक्ति, अगर नहीं, खुद, अगर नहीं, आप कैसे हैं? मैं हवा से निपटने में आपकी मदद करूंगा। झू मियाओयान की सुगंधित जीभ ने उसके नाजुक लाल होठों को चाटा, उसके चेहरे पर एक आकर्षक वसंत नजर के साथ उसने एक मुस्कुराहट के साथ कहा, यह दृश्य दूसरों द्वारा सीधा किया गया होगा, लेकिन लियांग झेंगयुआन इस सेट को नहीं खाएगा। नहीं नहीं, चलो इसे साथ मिलकर करते हैं। लियांग झेंगयुआन ने घबराहट में अपना सिर हिलाया। वह मूर्ख नहीं है। वह अकेला ही गोली चलाए, वह अकेले ही कारण और प्रभाव को झेले और अंत में पुरस्कार बराबर बराबर बन जाए, ये कैसे संभव हो सकता है? आप, या तो हम साथ में शूटिंग करेंगे, या फिर दोनों नहीं करेंगे। लियांग झेंगयुआन ने अपना सिर भालू के सिर से दूर कर लिया और झू मियाओयान को देखना बंद कर दिया, ये कहते हुए कि यह मामला बातचीत योग्य नहीं था। अबे साले! झू मियाओयान गुस्से से कांप रही थी, उसकी छाती फूल गई थी, उसकी छाती में लहरें उठ रही थीं, और वह स्पष्ट रूप से बहुत गुस्से में थी। उसने किस तरह की बुराई की, और उसे वास्तव में इस तरह के भरे हुए सामान के साथ एक कार्य करने की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, चलो मिलकर आगे बढ़ते हैं। लेकिन आंटी, मैं आपको पहले ही चेतावनी दे रहा हूं कि अगर यह ऑपरेशन असफल हो गया, तो मालिक आपको कभी भी हल्के में नहीं छोड़ेंगे। उद्धरण चिन्ह। झू मियाओयान ने अपने चांदी जैसे दांतों को कसकर भींच लिया और लियांग झेंगयुआन की ओर इशारा करते हुए सबक के तौर पर अपना चेहरा ढक लिया। आप मुझे क्यों पढ़ाते हैं? हम दोनों एक ही स्तर के हैं, आप मेरे कमांडर नहीं हैं, आपको मुझे पढ़ाने का अधिकार कहाँ है? लियांग झेंगयुआन ने गंभीर खंडन किया। यदि झू मियाओयान उनके कमांडर होते, तो स्वाभाविक रूप से वे जवाबी हमला नहीं करते, लेकिन झू मियाओयान ऐसे नहीं थे। झू मियाओयान अब और भी अधिक क्रोधित है। ये तारांकन, मैनुअल साइलेंस। क्या आप सुन नहीं पा रहे कि आप क्या कह रहे हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह। झू मियाओयान बस इस कार्य को जल्द से जल्द पूरा करना चाहता था, ताकि वह असेंशन से बच सके और इस परिणाम से दूर रह सके। वह वास्तव में एक पल के लिए भी लियांग झेंगयुआन के साथ नहीं रहना चाहती थी। बकवास बंद करो और जल्दी करो। अगर तुम मालिक की योजना पर अमल करोगे तो तुम्हें खाने को अच्छे फल मिलेंगे। क्या ये तुम ही नहीं हो जो चिल्ला रहे थे? मैंने तो बस यूं ही कुछ सवाल पूछ लिए थे। चुप करना। ओह! बादल के नीचे अमर पर्वत विभिन्न मुद्राओं में खड़े हैं। पूर्व में स्थित निम्न पर्वत जिनपिंग के समान है, चोटियां बांस की टहनियों के समान ऊंची, मनोरम है। पश्चिम में स्थित पर्वत राजसी और भव्य है। पतली और रेशमी रक्षक सरणी एक उल्टे चमकदार कटोरे की तरह है, जो आसपास के सभी शियानशान पहाड़ों को मजबूती से ढकती है। पहाड़ों में आप स्पष्ट रूप से अमर और पक्षियों को घूमते हुए देख सकते हैं। पहाड़ की चोटी पर बैठे शानदार महल और पहाड़ की रखवाली करने वाले शिष्य। 3 या 5 शिष्य एक साथ सांस लेने का अभ्यास करते हैं। चलिए इससे शुरू करते हैं। तुम www.sinaicmtl.com पढ़ रहे हो। इस सर्वोच्च दिव्य मार्ग में कोई आदि अमर लुओ शिनशियान नहीं है,
और इसे इच्छानुसार नष्ट करना आसान है। सर्वोच्च शिंटो को अपनी शक्ति सुजरेन बुजुर्गों या शिष्यों से नहीं, बल्कि ताओवाद के पीछे के पूर्वजों से विरासत में मिलती है। कुलपति जिन्होंने सुप्रीम शिंटो चेन के पीछे पहाड़ की स्थापना की, भले ही वे दोनों एक साथ चले गए, दोनों के लिए एक साथ 2 और 1 से लड़ना मुश्किल होगा। इतने शक्तिशाली पूर्वज के होते हुए कौन उन्हें छूने का साहस करेगा? इसके अलावा उसके पीछे परमपिता परमेश्वर का सहयोग भी है। कुछ दिनों के बाद, कुछ ही दिनों में उत्तरी व्रेत महाद्वीप में अराजकता फैल गई। हालांकि उत्तरी व्रेत महाद्वीप पहले से ही अराजक था, लेकिन इस बड़ी घटना के बाद यह आग में घी डालने जैसा था और उत्तरी व्रेत महाद्वीप और भी अधिक अराजक हो गया। कारण बहुत सरल है, उत्तरी रेत महाद्वीप के सर्वोच्च दिव्य दाव एक के बाद एक नष्ट हो गए हैं। जो शिष्य संयोगवश बच गए, उनकी तो बात ही छोड़िए, शेष बची आत्मा का भी कोई निशान नहीं बचा। कुछ ही दिनों में दर्जनों सर्वोच्च दिव्य दाव चेन का सफाया हो गया। इस घटना ने उत्तरी रेत महाद्वीप की महान शक्ति से लेकर आम लोगों तक सभी के दिलों में सिहरन पैदा कर दी। आपकी दादी माँ को क्या दिक्कत है? उनके काम करने में क्या दिक्कत है? सर्वोच्च दिव्य दाव चेंग, वह कैसे नाराज हो सकता है? विस्मयादिबोधक चिन्ह, उसके पीछे परमपिता परमेश्वर है। हे परमेश्वर, यदि सर्वोच्च ईश्वर को दोषी ठहराया जाए तो मुझे डर है कि संपूर्ण उत्तरी रेत महाद्वीप को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये वास्तव में एक व्यक्ति हत्या करता है, सभी दोषी होते हैं। आमतौर पर यह सिर्फ एक छोटी सी लड़ाई होती है और आपस में लड़ना ठीक है। आप ऐसा क्यों कहते हैं कि आप सर्वोच्च शिंटो चेंगजुओ को भड़का नहीं सकते? विस्मयादिबोधक चिन्ह, यह ऐसा है जैसे आप खाना खाते समय टेबल को पलट देते हैं। अगर आप अकेले नहीं खाना चाहते तो हर कोई नहीं खाएगा। सभी लोग जीना बंद करो। उत्तरी रेत महाद्वीप के प्राणियों को यह उम्मीद नहीं थी कि इस तरह की घटना रुकी नहीं है, और यह अभी भी हो रही है। 7017 की नवीनतम अध्याय पढ़ें, मरना बहुत कठिन है, कृपया ध्यान दें। इस अध्याय का अंत TOC अध्याय 1390 दिव्य तलवार का वध करने का प्रस्ताव। सर्वोच्च ईश्वरीय दाव पर एक के बाद एक हमला किया गया और हताहतों की संख्या भारी थी। यदि सर्वोच्च ईश्वर को यह नहीं मिला और यह नहीं पता था, तो यह असंभव होगा। इसकी खोज की बात तो दूर, परमेश्वर के शिष्यों ने शाही अदालत पर कई बार मुकदमा भी किया है। हालांकि लगभग हर बार उसे परमपिता परमेश्वर द्वारा रोक दिया गया। 1 या 2 बार तो ठीक है, लेकिन अधिक बार के बाद दिल में शिकायतें तो होंगी ही। शिष्यों के वंशज दुखद रूप से मर गए, लेकिन उनका कोई जिम्मेदार नहीं है। इस पूर्वज ने जो किया वो बहुत बेकार है। तुम ठीक नहीं हो सकते। आज्ञाकारी बनो, अच्छे से अभ्यास करो और बाहरी दुनिया की परवाह मत करो। व्यवस्था के देवता और अन्य सर्वोच्च देवता लगभग हमेशा यही कहते हैं। बेशक एक अपवाद के साथ, एक खजाना हॉल जो 3 लोकों से बाहर निकलता है, 5 तत्वों में नहीं है और शून्य के ब्रह्मांड में छिपा हुआ है। ओह, दाव हमें डकैती में ले जाना चाहता है, लेकिन यह वही है जो मैं चाहता हूँ। वध का देवता सिंहासन पर ऊंचे स्थान पर बैठा था, उसका बायां हाथ उसकी उंगलियों को दबा रहा था और उसका सुंदर चेहरा मुस्कान को छिपा नहीं पा रहा था। 2 जन्मजात खजाने, दिव्य तलवार और तलवार पीसने वाला पत्थर, बाईं और दाईं ओर चुपचाप तैर रहे थे। मंच के नीचे शिष्यों की कई पंक्तियां खड़ी थीं, सभी के चेहरे पर क्रोध और चिंता के भाव थे, लेकिन फिर भी वे आदरपूर्वक अपने गुरु के बोलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। मास्टर, क्या हम अंततः आगे बढ़ सकते हैं? शीर्ष पर बैठा एक थोड़ा धनी शिष्य आगे बढ़ा और जल्दी से पूछा। ये समयावधि उन्हें घुटन भरा महसूस करा सकती है, विशेष रूप से ये कुछ दिन। वे वास्तव में क्रोधित होते हैं, लेकिन उनके पास गुस्सा निकालने के लिए कोई जगह नहीं होती, और यह असहनीय होता है। वध के देवता के अपने प्रतिष्ठित शिष्यों के बारे में सोचे तो वे प्राचीन काल से ही लड़ाई झगड़े के शौकीन रहे हैं। जब दूसरे उन्हें उकसाते थे तो वे सीधे जवाब देते थे। लोगों को झगड़ों में उलझाना बड़ी बात थी। यदि आप सक्रिय रूप से परेशानी की तलाश में हैं तो आप जवाबी कार्रवाई नहीं कर सकते। बहुत गुस्सा आया, लेकिन असहाय भी। अब जब उन्होंने देखा कि उनके मालिक को अंततः छोड़ दिया गया है, तो वे स्वाभाविक रूप से उत्साहित हैं। अगर तुम आगे बढ़ भी जाओ तो भी तुम पहाड़ से नीचे नहीं जा पाओगे। याद रखो, तुम अपनी इच्छा से पहाड़ से नीचे नहीं जा सकते। जैसा कि कहावत है, पिता जैसी कोई चीज नहीं होती। वध के देवता को अपने शिष्यों के सावधान विचारों के बारे में कैसे पता नहीं चल सकता। हालांकि आपका दिल कितना भी बेचैन क्यों न हो, आप मनमाने ढंग से डकैती में प्रवेश नहीं कर सकते। हाँ मास्टर। शिष्यों को बहुत निराशा हुई, क्योंकि संहारक देवता ने दृढ़ और निर्विवाद स्वर में बात की थी,
इसलिए उन्होंने ये भी समझ लिया कि इस मामले में चालाकी की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं वास्तव में नहीं जानता कि यह रास्ता कहाँ खड़ा है। वध के देवता ने अपनी उंगलियों से गणना की और स्पष्ट रूप से बड़बड़ाया। मास्टर, क्या आपका मतलब है कि अब रास्ता हमारी तरफ है? वांग जिन्यू के लाल होंठ हल्के से खुले और उन्होंने धीरे से पूछा। लाल कपड़े शरीर को ढांकते हैं, शरीर पतला होता है, आंखें पानी की बाढ़ की तरह होती हैं, त्वचा सफेद और मुलायम होती है, और नाजुक और गोरा चेहरा थोड़ा पाउडर से ढका होता है, जो इसे और अधिक परी जैसा और जेड जैसा बनाता है। शरीर उत्तम है और धक्को साफ है। मैंने आंखों की पुष्टि की है, ये वह प्रकार है जो वांग हाओ पसंद करता है। क्या कुछ समय पहले ही दाओ के साथ आपकी लड़ाई नहीं हुई थी? ये हमारी तरफ नहीं है, इसे केवल एक ही मोर्चे के रूप में देखा जा सकता है, एक ही दर्शन के साथ। वध के देवता ने उत्तर दिया, हाँ और नहीं। विचार वही है, लेकिन दृष्टिकोण अलग है। लेकिन क्या दाओ दाओ के पास अंकल गुड एंड एविल के साथ कोई योजना नहीं थी? शिष्यों में से एक ने प्रश्न पूछे बिना न रह सका। ये घटना सभी को ज्ञात है। वध के अहंकार के बारे में बहुत देर तक सोचते हुए, बहुत देर तक सिंहासन पर अकेले बैठे रहे। यह अच्छे और बुरे कनिष्ठ भाई का मूल इरादा नहीं होना चाहिए। अच्छे और बुरे कनिष्ठ भाई को दाव द्वारा मोहित किया जाना चाहिए। यह अंतिम निष्कर्ष है जिस पर हत्या का देवता पहुंचा। लेकिन फिर भी यह इस तथ्य को नहीं बदल सकता कि अच्छाई और बुराई के देवता ने दाव के साथ सहयोग किया है। हालांकि यह घटना कुछ भी साबित नहीं करती है, लेकिन यह पर्याप्त है। अतीत के महान दाव ने वध के देवता का समर्थन नहीं किया था और वध के देवता की अवधारणा के साथ पूरी तरह से असंगत था। लेकिन अब किसी कारण से दाओ ने फिर से वध के देवता का पक्ष लेना शुरू कर दिया है और वध के देवता का समर्थन करना शुरू कर दिया है। ये है बहुत समझ से परे। दाओ क्या सोच रहा है? क्या हुआ? दाओ कलन क्या है? संदिग्ध। ये समस्याएं ऐसी हो गई हैं कि इन्हें हल करना असंभव है, यहां तक कि वध का देवता भी इन्हें नहीं सुलझा सकता। मास्टर, क्या आप योजना बना रहे हैं? चिंता मत करो, उसके साथ खेलो। वध के देवता ने विश्वासपूर्वक अपना हाथ हिलाकर शिष्यों को संकेत दिया कि वे चिंता न करें, मानो जीत उनके हाथ में है। पिताजी, वास्तव में आप निश्चित नहीं हैं। झान शेंजियान, जो चुपचाप उसके बगल में खड़ी थी, अचानक बोली, हमेशा की तरह ठंडे और आकर्षक अंदाज में। वध का देवता। मुस्कान तुरंत गायब हो गई। शिष्य एक्सकेलिबर और वध के देवता के बीच बातचीत हुई और अन्य शिष्यों ने मौके पर बाधा डालने की हिम्मत नहीं की। नाराज नहीं हो सकते, नाराज नहीं हो सकते। बड़ी सड़क पर शतरंज खेलना वाकई अजीब है। हर चाल की छलांग बहुत बड़ी है और मेरे लिए ये सामान्य बात है कि मैं आसानी से जुआ खेलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। ये सुना जा सकता है कि झान शेंजियान का स्वर जितना संभव हो सके उतना नरम कर दिया गया है, लेकिन शिष्यों के कानों में पड़ने पर यह अभी भी हड्डियों के लिए बहुत ठंडा है। हत्या का इरादा बहुत भारी है। मेरे लिए तो ठीक है, पर मैं निडर हूं। पर वध के देवता ने तब तक हिचकिचाहट दिखाई जब तक कि अंततः उन्होंने एक लंबी सांस नहीं छोड़ी। यदि वह अकेला होता तो वह बहुत पहले ही दिव्य तलवार और तलवार पीसने वाला पत्थर लेकर दाओ और ताओ की खोज में निकल चुका होता। लेकिन उसके पास अभी भी शिष्य हैं, न केवल उसके शिष्य बल्कि छोटे भाइयों और बहनों के शिष्य भी, जिससे वध के देवता असहज हो जाते हैं और भूत को पता चल जाता है कि दाओ क्या कर रहा है। इसलिए वध के देवता की वर्तमान स्थिति यह है कि उसके पास दाओ के साथ ताओ पर चर्चा करने की ताकत है, लेकिन उसके पास वास्तव में सब कुछ छोड़ देने और कानून से लड़ने का साहस नहीं है। और वास्तव में जीवन के देवता और व्यवस्था के देवता के अलावा अन्य सर्वोच्च देवता सभी अज्ञात चर हैं। वध का देवता चुप है, यूयूडब्ल्यू पढ़ रहा है। सोनिकम टेल। कौम शिष्य भी चुप हो गए। इसलिए आपको अपनी इच्छा से हमला नहीं करना चाहिए और सबसे बड़े गुरु का पता लगाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ये गंभीर है। इस तरह सबसे बड़े गुरु के प्रभारी होने पर भले ही असली लड़ाई हो, सबसे खराब परिणाम ये होगा कि शिष्य उनकी रक्षा करने में सक्षम होंगे। जान शेंजियान ने मना लिया। अराजकता के देवता के साथ आपसी लड़ाई की संभावना अब की तुलना में बहुत कम है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अराजकता का देवता वध के देवता के पक्ष में है। अरे वरिष्ठ भाई अपनी सांस को बचाने के लिए शब्दहीन शास्त्र का उपयोग करते हैं। मैं इसे कैसे ढूंढ सकता हूं? इरगो के ठिकाने के बारे में वध के देवता लंबे समय से परेशान है। वह रहस्यों को जानने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और वह एक वरिष्ठ भाई की तलाश कर रहा है जो रहस्यों को जानने में सबसे अच्छा हो और जिसके पास शास्त्रों की मदद के बिना जन्मजात खजाने की मदद हो। वह इसे कैसे पा सकता है? भले ही रहस्य को छुपाने के लिए कोई शब्दरहित शास्त्र ना हो, फिर भी वह उसे नहीं पा सकता।
तो फिर यह आप पर निर्भर है, कड़ी मेहनत करें। आप लड़की, जब तक मालिक व्यक्तिगत रूप से सामने नहीं आते तब तक फायदा हमारे पक्ष में है। सबसे पहले ये स्पष्ट रूप से दाव है जो अब चिंतित है, और वह सर्वोच्च परमेश्वर के शिष्यों को विपत्ति में डालने और सर्वोच्च परमेश्वर को अंत की ओर ले जाने के लिए इस तरह की चेहरा तोड़ने वाली विधि का उपयोग करने में संकोच नहीं करता है। दूसरा, यदि संहार के देवता का साक्षात अंत हो जाए तो इससे निश्चित रूप से कई अन्य सर्वोच्च देवता उत्पन्न होंगे, और फिर इसका अंत करना कठिन हो जाएगा। तीसरे स्थान पर यह संभव है कि महान दाव ने अच्छाई और बुराई के देवता को एकजुट किया और वध के देवता के लिए हीरे का अगला सेट डिजाइन किया। शिष्य गुरु के स्थान पर पहाड़ से नीचे जाने और मेरे द्वारा पढ़ाए गए कनिष्ठों का बदला लेने के लिए तैयार है। शिष्य तैयार है, शिष्य भी तैयार है। शिष्य कृपया यह सुनकर कि उनके गुरु स्वयं आगे नहीं आ सकते, उनके अपने परिवार से आए शिष्य तुरंत उत्साहित हो गए और वे आदेश मांगने के लिए आगे बढ़े। वध के देवता के शिष्य थोड़े उतावले हो सकते हैं, लेकिन उनकी निष्ठा सबसे महत्वपूर्ण है। 7017 की नवीनतम अध्याय पढ़ें। मरना बहुत कठिन है, कृपया ध्यान दें। इस अध्याय का अंत TOC